गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आ गई हूँ आप सभी के लिए एक न्यू एनिमी सीरीज जो कि काफी ज्यादा औसम है फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि हजारों साल पहले डुगू फैमिली के एक पूर्वज ने, जिनका नाम डुगू मोटियान था, उन्होंने काफी खतरनाक मैजिकल पावर की स्किल्स को सीखा था, जिसकी मदद से वो किसी भी पर्सन को काफी आसानी से हरा सकते थे। अब इस स्किल के बारे में पूरी दुनिया को पता चल चुका था, जिस वजह से पूरी दुनिया उस स्किल को पाने के लिए डुगू मोतियान के दुश्मन बन चुकी थी। पर यह बात उन्हें पता चलते ही उन्होंने अपनी सारी मैजिकल पावर टेक्निक्स को सीधा एक स्टोन के अंदर डाल दिया, ताकि ये खतरनाक टेक्निक्स किसी के भी हाथ ना लग सके। पर ऐसा करने की वजह से डुगू फैमिली के एक यंग मास्टर डुगू मोतियान से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं और वो वहाँ कहते हैं, अब तो मैं यहाँ पूरी की पूरी दुनिया को ही खत्म कर दूंगा। पर वो एल्डर उसे ऐसा यहाँ ना करने से भी रोकने की काफी कोशिश कर रहे होते हैं। पर वो यंग मास्टर सीधा उस एल्डर की वाइफ पर ही अटैक कर उसे वहाँ से दूर फेंक देता है। पर वो एल्डर काफी तेजी से जाकर अपनी वाइफ को बचा लेती है और काफी जोरदार सा अटैक सीधा उस यंग मास्टर के ऊपर ही करके उसे यहाँ से काफी दूर फेंक देती है। पर वो यंग मास्टर फिर भी वहाँ हंसते हुए खड़ा हो जाता है, जहाँ इस अटैक की वजह से उसके दोनों हाथ ही कट चुके होते हैं। पर फिर भी उसे इस बात का कोई भी गम नहीं था और वो अपनी पावर्स की मदद से दोबारा से अपने दोनों हाथों को रिकवर कर लेता है। जहाँ अब यह देख कर वो एल्डर उस पर फिर से अटैक करने की कोशिश करते हैं, पर उनकी वाइफ उन्हें वहाँ ऐसा करने से रोक लेती है, जिस वजह से वो यंग मास्टर सीधा वहाँ से आसमान की ओर भाग जाता है। तभी अब हमें हजारों सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम एक छोटी सी डुगू फैमिली को देखते हैं जो पूरी दुनिया से छुप कर इधर उधर रह रहे होते हैं, ताकि उनसे कोई भी पर्सन उनकी वो टेक्निक वाली स्टोन ना चुरा सके। तभी अब उस घर में एक बच्चे का जन्म होता है, जिसके हाथों को देख उसकी माँ चिल्ला पड़ती है। जहाँ अब हम उस घर से काफी तेज लाइट को सीधा आसमान में जाता हुआ देखते हैं, जिसके बाद उस बच्चे के फादर और ग्रैंडफादर अंदर आ कहते हैं कि क्या हुआ, जिस पर उस बच्चे की मॉम कहती है कि बच्चे के हाथों से खून निकल रहा है। अब यह देखकर ग्रैंडफादर एकदम से चौंक जाते हैं, जहाँ वो टेक्निक वाला स्टोन भी चमकने लगता है, जिसका सीधा सा यह मतलब था कि उनके पूर्वजों ने इस टेक्निक को सीखने के लिए इस बच्चे को चुना था, क्योंकि अभी तक डुगू फैमिली में काफी बच्चों का जन्म हो चुका था, पर वो स्टोन उनके जन्म पर नहीं चमका था। इसलिए अब ग्रैंडफादर कहते हैं कि ये बच्चा काफी ज्यादा खास है, क्योंकि इस स्टोन ने इतने सालों में इसे चुना है। जिसके बाद उसके फादर अपने बेटे का नाम बाई तियान रखते हैं और यही हमारा मेन हीरो होने वाला है। साथ ही उस स्टोन को भी अब उस बच्चे को दे दिया जाता है। पर तभी अब इतने में ही वहाँ कुछ बदमाश लोग आकर उन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन लोगों को पता चल चुका था कि यही डुगू फैमिली का घर है, जिनके पास वो टेक्निक वाला स्टोन है। अब यह देख ग्रैंडफादर वहाँ सभी को प्रोटेक्ट करते हुए उन लोगों से लड़ने के लिए यहाँ से बाहर चले जाते हैं, जहाँ वो अकेले ही उन लोगों को पीट कर उन्हें काफी अच्छे से सबक सिखा रहे होते हैं। पर तभी इतने में ही उनमें से एक पर्सन वहाँ उनके घर में घुस जाता है और उस बच्चे से उस स्टोन को छीनने की कोशिश करता है, पर उसके फादर उसे ऐसा कुछ भी नहीं करने देते हैं। जहाँ आप बाहर की ओर ग्रैंडफादर उन लोगों को वहाँ रोकते हुए कहते हैं कि आखिर तुम लोग कौन हो, पर छोड़ो जो भी हो, मैं तुम्हें आज यहाँ बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे घर पर अटैक करने की। जिसके बाद वहाँ ग्रैंडफादर अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को बाहर निकाल उस पर अटैक कर उसे वहाँ से दूर फेंक देते हैं और वहाँ से शांति से जाने लगते हैं। पर तभी इतने में ही वहाँ वो पर्सन फिर से ग्रैंडफादर के ऊपर अटैक करने को आ जाता है, पर ग्रैंडफादर को यह बात पहले ही पता चल जाती है और वो वहाँ से हटकर बच जाती हैं। जहाँ अब उनका बेटा भी वहाँ आ जाता है और अब दोनों ही मिलकर उस पर्सन को पीटना स्टार्ट कर देती हैं। पर वो बदमाश पर्सन काफी आसानी से उन दोनों की अटैक को डॉज कर रहा होता है। अब यह देखकर ग्रैंडफादर वहाँ अपनी पावर को एक्टिवेट कर अपने स्पिरिचुअल बॉडी को बाहर निकाल उसके कई सारे हाथों से सीधा उस पर्सन पर अटैक कर उसे वहाँ डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब फाइट खत्म होने के बाद ग्रैंडफादर अपने बेटे से कहते हैं कि उन बदमाश लोगों को हमारे यहाँ होने का पता चल चुका है, इसलिए अब इस जगह को हमें छोड़कर किसी सेफ जगह पर जाना होगा, ताकि वो
वो लोग हमें ना ढूंढ पाए। तभी अब हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो छोटा बच्चा बाई तियान अब बड़ा हो चुका था और यही हमारा मेन हीरो है। तभी अब वो भागते हुए एक मिंग नाम के लड़के के घर के पास आ जाता है जिसे बाई तियान पसंद करता है और कुछ दिनों बाद ही उन दोनों की शादी होने वाली है। लेकिन मिंग के फादर ने तियान के सामने एक शर्त रखी हुई थी कि जब तक तियान एक पावरफुल कल्टीवेटर नहीं बन जाता तब तक वो अपनी बेटी की शादी तियान से नहीं करेंगे। और आज मिंग कई सालों के बाद अपने घर आई हुई होती है, इसलिए तियान उससे मिलने के लिए उसके घर के छत से होकर जा रहा होता है। पर तभी उसे वहाँ मिंग का भाई दिख जाता है जो कि अपनी कुंफू की प्रैक्टिस कर रहा होता है। जिसके बाद वो वहाँ तियान को देख कहता है कि अच्छा तो आप हैं, पर आप इस तरह से यहाँ अंदर क्यों आए? और अब आ ही गए हैं तो हमारी फैमिली के रूल्स के अनुसार यहाँ जो कोई भी पर्सन आता है उसे पहले यहाँ हमसे एक फ्रेंडली फाइट करनी होती है। अब इतना कहते ही मिंग का भाई तियान पर अटैक करना शुरू कर देता है, पर तियान तो इसके लिए तैयार भी नहीं था और वो कहता है कि तुम तो सीरियस ही हो गए। जहाँ अब इस फाइट के दौरान मिंग का भाई तियान को हराता ही जा रहा होता है क्योंकि तियान तो अभी तक कल्टीवेटर बना ही नहीं था, उसकी लेवल तो एकदम से ही 0 थी। पर तभी अब तियान मिंग के भाई का अटैक रोकने के लिए उसे स्टोन को वहाँ बाहर निकाल लेता है जो उसे उसके ग्रैंडफादर ने दिया था। अब इस वजह से मिंग का भाई वहाँ से नीचे गिर जाता है और कहता है कि आप यहाँ इस तरह से चीटिंग नहीं कर सकते हैं, फाइट के बीचों बीच खतरनाक वेपन को बाहर निकाल। अब यह सुनकर वहाँ तियान कहता है कि ये कोई खतरनाक वेपन नहीं है, बल्कि ये तो एक स्टोन है जो मेरे पास बचपन से है और ये मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे दिया था और कहा था कि मैं इसे कभी भी अपने से दूर ना करूं। मुझे तो अभी अच्छे से पता भी नहीं है कि आखिर ये चीज क्या है। जिसके बाद वहाँ मिंग का भाई कहता है कि अगर आपसे मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस ना हो रही हो तो क्यों ना आप मेरे साथ कुंफू ही सीख ले, जो कि मैं ही आपको काफी अच्छे से सिखा दूंगा। नहीं तो ऐसा रहा तो आप कैसे मेरी बहन से शादी कर पाओगे, क्योंकि मैं तो आपसे छोटा हूँ पर फिर भी मैं आपसे काफी ज्यादा पावरफुल हूँ, इसलिए अभी मैं आप पे काफी भारी पड़ रहा था। साथ ही मेरी बहन भी आपसे काफी ज्यादा पावरफुल है। पर वैसे मैं आपको बता दूं कि सिस्टर मिंग आपसे काफी ज्यादा गुस्सा है, तो आप उसे ज्यादा परेशान मत करना। पर तभी इतने में ही वहाँ मिंग आ जाती है, जो देख मिंग का भाई वहाँ उन दोनों को अकेला ही छोड़कर यहाँ से चला जाता है ताकि वो दोनों एक दूसरे से अच्छे से बात कर सके। पर तभी हम वहाँ देखते हैं कि मिंग तियान से काफी ज्यादा नाराज होती है क्योंकि वो बहुत टाइम से अपनी कल्टीवेशन के लिए यहाँ से बाहर गई हुई थी। पर जाने से पहले मिंग ने तियान से कहा था कि मैं जब तक वापस आऊंगी तब तक मैं तुम भी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर थोड़ा पावरफुल हो जाना, तभी मेरे फादर हमारी शादी के लिए मान जाएंगे। पर तियान ने तो इतने सालों में कुछ भी नहीं सीखा था, इसलिए मिंग उससे वहाँ काफी ज्यादा नाराज थी। पर तभी अब तियान उसे वहाँ मनाने की कोशिश कर रहा होता है और वो उससे कहता है कि ये जो फैमिली स्टोन मेरे पास है मैं इसे ही कल्टीवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे कहा था ये स्टोन काफी ज्यादा पावरफुल है और मैंने इसे कल्टीवेट कर लिया तो मुझसे ज्यादा पावरफुल इस पूरी दुनिया में कोई नहीं होगा। अब यह सुनकर मिंग कहती है कि तुम तो ये बात ना जाने कितने सालों से मुझे कह रहे हो, पर तुमने तो इस स्टोन के पहले लेवल तक को भी पार नहीं किया है। अब यह सुनकर तियान काफी सैड हो जाता है और मिंग से कहता है क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? मैं एक ना एक दिन जरूर इस स्टोन की सारी पावर्स को कल्टीवेट कर काफी पावरफुल पर्सन बन जाऊंगा। अब यह सुनकर मिंग कहती है कि आखिर ये दिन कब आएगा मुझे पता नहीं, पर मैं इतना जानती हूँ कि तुम मुझसे काफी ज्यादा कमजोर हो, जिस वजह से तुम मुझे क्या प्रोटेक्ट करोगे, उल्टा मुझे ही तुम्हें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अब इतना कह वो वहाँ से चली जाती है। तभी अब रात के टाइम हम तियान को एक पर्सन के साथ एक बार में देखते हैं जहाँ वो काफी सैड होते हुए कह रहा होता है कि मैं इतनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ पर फिर भी मैं उस स्टोन के फर्स्ट लेवल को भी कल्टीवेट नहीं कर पा रहा हूँ। क्या मेरे पूर्वजों ने इस स्टोन के बारे में झूठ कहा था? अब ये सुनकर तियान के साथ वाला पर्सन कहता है कि ये सब बातों को छोड़ो, चलो आओ शराब पीते हैं। अब ये सुनकर तियान वहाँ थोड़ा गुस्सा होते हुए उससे कहता है क्या तुमने मुझे यहाँ इसी के लिए बुलाया था? मैं यहाँ इतना परेशान हूँ और तुम्हें यहाँ शराब पीने की सूझ रही है। पर तभी अब उसी बार में हम एक बदमाश मोटू पर्सन को देखते हैं जो एक लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा होता है। अब यह देख कर तियान उस मोटू पर्सन के सिर पर एक कप फेंक कर मार उस लड़की को वहाँ बचा लेता है। अब यह देख कर उस मोटू पर्सन को वहाँ काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने स्वॉर्ड ले सीधा उस पर अटैक करने को चला जाता है। पर तभी वहाँ तियान को बचाने के लिए मिंगा उस मोटू पर्सन के स्वॉर्ड को ही काट देती है और उसे एक किक मार कर वहाँ से दूर फेंक देती है।
अब यह देखकर तियान तो एकदम से हैरान हो जाता है कि अचानक से यहाँ मिंग कैसे आ गई। कहीं ऐसा तो नहीं वो मेरा पीछा कर रही थी। अब आगे जहाँ हम इस एपिसोड की शुरुआत में उसी मोटू पर्सन को वहाँ हंसते हुए देखते हैं, तभी अब वो वहाँ मिंग से कहता है कि तुम्हारी स्वॉर्ड की पावर तो काफी अच्छी है, पर मैं तुम जैसे सुंदर लड़की के साथ फाइट नहीं बल्कि बैठकर वाइन पीना चाहता हूँ। अब यह सुनकर मिंग को वहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो अपनी स्वॉर्ड से सीधा उस पर अटैक कर उसे यहाँ से दूर फेंक देती है। जिसके बाद वो मोटू पर्सन वहाँ मिंग से कहता है कि तुम आखिर किस फैमिली से बिलोंग करती हो। अब यह सुनकर मिंग उससे कहती है कि तुम जैसे बेशरम पर्सन को ये जानने का कोई अधिकार नहीं है। अब इतना कहते ही वो वहाँ फिर से उसके ऊपर अटैक कर देती है, पर तभी वहाँ उस मोटू पर्सन का एक भाई आकर मिंग की स्वॉर्ड की अटैक को रोक लेता है और मिंग को अपने बारे में बताता है, जिस पर मिंग भी बताती है कि मैं सीतू फैमिली से बिलोंग करती हूँ। अब यह सुनकर वो पर्सन वहाँ अपने मोटू भाई की गलतियों के लिए मिंग से माफी मांगता है, जिसके बाद वो अपने भाई को लेकर यहाँ से चले जाता है। तभी अब मिंग भी वहाँ से जाने लग जाती है, पर तभी वहाँ तियान उसे रोकने की कोशिश करता है, जिस पर मिंग वहाँ कहती है कि अभी यहाँ जो कुछ भी हुआ उससे तुम ये मत समझना कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया था। अब इतना कहकर वो यहाँ से चली जाती है। तभी अब तियान को वहाँ काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है और वो वहाँ खुद से कहता है कि मिंग मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा थैंक यू, पर तुम देख लेना एक दिन मैं यहाँ इतना ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा कि फिर मैं तुम्हें पूरी दुनिया से प्रोटेक्ट करूंगा। अब इतना कहते ही वो वहाँ से अपने घर की ओर चले जाता है, जहाँ वो अपने घर पहुँचने के बाद छुपते छुपाते अपने घर के अंदर की ओर जाने की कोशिश कर रहा होता है, पर उसके फादर उसका वहीं खड़े होकर वेट कर रहे होते हैं। तभी अब वो वहाँ तियान को रोकते हुए कहते हैं कि सुबह से शाम तक तुम घर से बाहर रहकर करते क्या हो, ऊपर से तुम्हारी बॉडी से तो वाइन की स्मेल आ रही है, तो क्या तुमने आज वाइन पी है? दिन ब दिन तुम अब बिगड़ते ही जा रहे हो। अब यह सुनकर तियान अपने फादर से कहता है कि नहीं नहीं फादर, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इतना कहते ही वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है, पर तभी उसके फादर वहाँ उसे पकड़कर उसे थप्पड़ मारने ही वाले होते हैं कि पर तभी उनके पास एक पत्थर उड़ते हुए आता है, जिसे तियान के फादर वहाँ पकड़ लेते हैं और उसे वहाँ थप्पड़ मारने से रुक जाते हैं। जिसके बाद हम वहाँ एक छत के ऊपर तियान के ग्रैंडफादर को देखते हैं, जो वहाँ बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी अब वो वहाँ जैसे ही तियान के पास आते हैं, तियान वैसे ही अपने ग्रैंडफादर के पीछे छुपकर अपने फादर से बचने की कोशिश करने लगता है। अब यह देखकर तियान के फादर कहते हैं कि फादर आप इसे बिगाड़िए मत, ये सारा का सारा दिन घर से बाहर रहता है और अपनी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस भी नहीं करता। अब यह सुनकर तियान कहता है कि किसने कहा कि मैं प्रैक्टिस नहीं करता, बल्कि उल्टा तो मैं बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि मुझे आप और ग्रैंडफादर ही मिलकर मार्शल आर्ट कल्टीवेशन की प्रैक्टिस कराएं, साथ ही हमारी फैमिली के उस स्टोन के अंदर वाली टेक्निक की भी प्रैक्टिस कराएं, जिस वजह से ही मैं एक काफी पावरफुल कल्टीवेटर बन पाऊंगा। अब यह सुनकर वहाँ उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हें कल बैम्बू के जंगलों में जाना होगा और बिना वहाँ की जमीन को छुए उस पूरे के पूरे जंगल को रात होने से पहले ही तुम्हें पार करना होगा। पर तुमने वहाँ की जमीन पर पैर रख दिया तो तुम्हें वहाँ शुरू से ही इस जंगल को पार करना स्टार्ट करना होगा, और जिस दिन तुम बिना जमीन पर पैर रखे हुए उस जंगल को पार कर लोगे, उसी दिन मैं तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू कर दूंगा और फिर मैं तुम्हें उस स्टोन की भी टेक्निक्स को सिखाऊंगा। अब यह सुनकर तियान वहाँ काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि एक बार मैं उस टेक्निक्स को सीख गया तो मैं एक काफी पावरफुल कल्टीवेटर बन जाऊंगा और फिर मिंग के फादर भी उसकी शादी मुझसे करने के लिए मान जाएंगे। तभी अब दूसरी तरफ हम मिंग को एक जगह पर देखते हैं, जहाँ एक पर्सन आकर मिंग से कहता है कि आज तो तुमने तियान के पास जाकर उसे बचा ही लिया, पर अगर तुम दोबारा उसके पास बचाने गई तो शायद हमारा प्लान फेल हो जाएगा। इसलिए मैं बस यहाँ तुम्हें यही सलाह देने के लिए आया हूँ कि तुम हमेशा ही उसे बचाने के लिए उसके पास मत चले जाना। अब यह सुनकर मिंग कहती है कि मैं जानती हूँ हमारा एक प्लान है, पर अगर इस वजह से तियान को एक भी खरोच आई तो देख लेना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। तभी अब अगली सुबह तियान उस बैम्बू वाले जंगल को पार करने के लिए बार बार उन बैम्बूस के ऊपर कूदकर इस जगह को पार करने की कोशिश करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ वो इसे पार करने के लिए ना जाने कितनी बार वहाँ की जमीन पर गिर जाता है, पर फिर भी वो वहाँ हार नहीं मानता और दोबारा से
कोशिश करना स्टार्ट कर देता है। अब इसी तरह से कोशिश करने के बाद टियान उस स्टोन वाली जगह पर पहुंच जाता है, जहां से अब उसे उस स्टोन को लेकर उन बैम्बूस से होते हुए उसे पार करना था। जहां अब टियान उन स्टोन्स को लेकर इस जंगल को पार करने की कोशिश करने लगता है। कभी वो उन स्टोन को अपनी पीठ पर लेकर तो कभी उसे रस्सियों से बांधकर। अब इसी तरह से वो अलग अलग तरीकों से उन स्टोन को लेकर इस जंगल को पार करने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ वो थक कर वहीं सो जाता है। तभी अब उसे वहाँ कुछ सालों पहले मिंग के साथ बिताए हुए पल याद आने लगते हैं, जहाँ वो दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए इसी बैम्बू वाले जंगल में आया करते थे। और वहीं मिंग ने टियान को अपने फादर की शर्त के बारे में बताया था कि जब तक तुम एक पावरफुल कल्टीवेटर नहीं बन जाते तब तक मेरे फादर हमारी शादी नहीं करेंगे। अब यह याद आने के बाद टियान एकदम से जोश में आ जाता है कि अब तो मैं एक पावरफुल कल्टीवेटर बनकर ही रहूंगा। पर तभी अब उसके पास ग्रैंडफादर आ जाते हैं और उससे वहाँ कहते हैं कि तुमने इतना जंगल पार कर लिया, मेरे लिए तो यही बहुत है। पर फिर भी मैं तुम्हें एक ट्रिक बताता हूँ जिससे तुम काफी आसानी से उन बैम्बूस पर सही तरीके से कूदकर उन्हें पार कर सकती हो। तभी अब अगले दिन टियान अपने ग्रैंडफादर की बताई गई ट्रिक का यूज करते हुए उन बैम्बूस को काफी आसानी से पार कर इस पूरे जंगल को वहाँ पार कर रहा होता है। तभी अब कुछ देर बाद टियान इस जंगल को पार कर ही लेता है, जहाँ अब उसके पास उसके ग्रैंडफादर आ जाते हैं। अब यह देख टियान उन्हें वहाँ अब उस स्टोन की टेक्निक को सिखाने को कहता है। अब यह सुन ग्रैंडफादर कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है मैं उस स्टोन की टेक्निक के कितने लेवल पर हूँ। अब यह सुनकर टियान कहता है कि नहीं ग्रैंडफादर, मुझे नहीं पता। जिस पर ग्रैंडफादर वहाँ अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहते हैं कि मैं उस स्टोन टेक्निक के 3rd लेवल पर हूँ। तुम्हें बस इतना ही सीखने के लिए काफी ज्यादा साल लग जाएंगे, इसलिए अब तुम्हें जल्दी से जल्दी अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब यह सुनकर टियान वहाँ काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अब आगे जब हम इस एपिसोड की शुरुआत में एक पर्सन को एक डार्क रूम में जाते हुए देखते हैं, जहां एक डीमन स्पिरिट उस पर्सन से वहां कह रहा होता है कि हमारा प्लान कैसा चल रहा है। अब यह सुन वो पर्सन वहां कहता है कि हमारा प्लान तो बिल्कुल ही सही चल रहा है मास्टर, पर विंड स्पिरिट पैलेस के मास्टर भी डोगो फैमिली की ही उस टेक्निक वाली स्टोन को हासिल करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने भी अपने एक डिसाइपल को वहाँ भेजा है। अब यह सुनकर वो डीमन स्पिरिट वहाँ कहता है कि तुम बस उस स्टोन को पाने पर ध्यान दो कि जब मुझे इमॉर्टल्स की पावर मिल जाएगी तो मैं सभी को देख लूंगा। जिसके बाद हमें इस डीमन स्पिरिट के पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां हमें पता चलता है कि इस डीमन स्पिरिट ने डोगो मोर्टियान के बेटे की इवल पावर्स को देख लिया था, इसलिए वो भी डोगो फैमिली की उस स्टोन को हासिल करने के बारे में सोच रहा था। जिसके बाद वो पर्सन वहाँ एक पेंडेंट को दिखाता है। तभी अब इधर बैम्बू फॉरेस्ट के अंदर हमारा हीरो टियान और मिंग का भाई आपस में फाइट कंपटीशन कर रहे होते हैं, जो देख उनके बाकी के दोस्त वहाँ उन पर शर्त लगा रहे होते हैं कि कौन जीतने वाला है। तभी इधर फाइट के बीचों बीच टियान को अचानक से याद आ जाता है कि उसके ग्रैंडफादर ने उसे कुछ दिनों पहले क्या कहा था, जहाँ उन्होंने यह कहा था कि मैं जल्दी ही एक एम्परर लेवल का मास्टर बनने वाला हूँ, पर मैं अभी तक डोगो फैमिली की इस टेक्निक को अच्छी तरह से मास्टर नहीं कर पाया हूँ। हालांकि ये टेक्निक दुनिया की सबसे अच्छी डिफेंस टेक्निक है, और अगर तुम भी इस टेक्निक को सीखना चाहते हो तो तुम्हें थोड़ा सब्र रखना सीखना होगा, तभी तुम इस टेक्निक को सीख सकते हो। जिसके बाद हमारा सीन वापस से फाइट पर आ जाता है, जहाँ मिंग का भाई हमारे हीरो टियान को हरा देता है। जिसके बाद हम वहाँ उस बार वाले मोटू पतलू पर्सन को अपने कुछ लोगों के साथ यहाँ टियान से कुछ दिन का बदला लेने के लिए आता हुआ देखते हैं, जो देख अब वो लोग वहाँ चौंक जाते हैं। जिसके बाद वो लोग वहाँ उन लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं और कहते हैं आज तुम सभी यहाँ जिंदा नहीं बचोगे। पर तभी इतने में ही वहाँ एक गर्ल की एंट्री हो जाती है, जो कि एक विंड स्पिरिट पैलेस की डिसाइपल होती है, और वो वहाँ उन लोगों के सामने आ कहती है कि मेरा काम लोगों के बीच शांति बनाए रखने का है, इसलिए तुम लोग यहाँ लड़ाई मत करो और शांत हो जाओ। जिसके बाद वो गर्ल वहाँ पूछती है कि आखिर यहाँ किस बात को लेकर लड़ाई होने को जा रही है। अब यह सुन टियान का दोस्त वहाँ बताता है, जो कि उस दिन बार में ही था, कि
वो मोटा पर्सन उस दिन एक बार में एक लड़की को परेशान कर रहा था, इसलिए मेरे दोस्त तियान ने उसे वहाँ सबक सिखाया था और आज ये लोग यहाँ उसी का बदला लेने को आए हुए हैं। तो आप ही बताओ मिस, क्या ये लोग यहाँ ये सही कर रहे हैं? अब इतना कहते ही वो मोटा पर्सन वहाँ अपने एक आदमी को उन पर अटैक करने को भेज देता है, पर ये गर्ल उसे वहाँ पीछे की ओर भेज देती है और कहती है कि मुझे लगता है कि हम इस मामले को शांति से निपटा सकते हैं। जिसके बाद वो वहाँ तियान से कहती है कि तुम्हारा नाम क्या है? अब यह सुन वो वहाँ कहता है मेरा नाम डोगू तियान है। अब यह सुन उस गर्ल को वहाँ समझ आ जाता है कि ये लड़का तो उसी डोगू फैमिली से बिलोंग करता है जिसके पास मेरे मास्टर ने मुझे भेजा है। तभी अब वो वहाँ तियान से कहती है कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मुझे यहाँ किसी से मिलना है, पर मैं अपना रास्ता यहाँ भटक गई हूँ। अब यह सुन तियान वहाँ उसकी मदद करने को मान जाता है। तभी अब वो गर्ल वहाँ उन बदमाश लोगों से कहती है कि क्या तुम सभी आज इस फाइट को यहाँ छोड़ सकते हो, क्योंकि अभी मुझे जरा तियान से कुछ काम है, तो तुम लोग फिर कभी अपनी आपस की लड़ाई को सुलझा लेना। अब यह सुन वो पतलू आदमी उन लोगों को यहाँ छोड़ देता है, पर तियान के लोग यहाँ से जाते हुए उन बदमाश लोगों को चिढ़ाने लगते हैं, जो देख उन बदमाश लोगों को वहाँ काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी अब कुछ देर बाद जहाँ हम देखते हैं कि उस गर्ल के पास वही पेंडेंट होता है जो हमने उस पर्सन के हाथों में देखा था, पर तभी अब उस पेंडेंट के अंदर से कुछ पावर्स बाहर निकल सीधा तियान के अंदर जा उसे वहाँ अपने पूर्वजों की याद दिलाने लगती है, जिनके हाथों में वही टेक्निक स्क्रोल होता है। जिसके बाद वहाँ तियान उस गर्ल से कहता है क्या सच में तुम उस विंड स्प्रिट पैलेस की डिसाइपल हो? अब यह सुन वो गर्ल वहाँ अपने एक बैच को बाहर निकाल तियान को दिखाई रही होती है कि तियान तुरंत इस बैच को उससे छीन कर वहाँ के छत पर जाकर बैठ जाता है और कहता है कि ये बैच तो काफी ज्यादा सुंदर है, तो क्या तुम इस बैच को मुझे बेच सकती हो? अब यह सुन वो गर्ल वहाँ कहती है कि इस बैच को मेरे मास्टर ने मुझे गिफ्ट दिया है, इसलिए मैं इसे बेच नहीं सकती हूँ। तभी इधर तियान इस बैच को देखते हुए सोच रहा होता है कि इस बैच पर तो 5 सीक्रेट हिडन पैलेस में से एक विंड स्प्रिट पैलेस का निशान बना हुआ है, इसलिए ऐसी भी क्या बात हो गई जो इतनी बड़ी पैलेस की डिसाइपल यहाँ मेरे पास आई है। ऊपर से ये गर्ल हमारे डोगू फैमिली के बारे में क्या जानने की कोशिश कर रही है। पर तभी अब तियान उस बैच को जैसे ही उस लड़की को वापस कर देता है, वैसे ही उसे वहाँ अपने दोस्तों की चिल्लाने की आवाज आने लग जाती है, जो सुन तियान तुरंत ही अपने दोस्तों के पास पहुँच जाता है, जहाँ वो देखता है कि वो बदमाश लोग उसके दोस्तों को वहाँ जान से मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब यह देख तियान भी वहाँ उन लोगों से फाइट कर अपने दोस्तों को बचाना शुरू कर देता है, पर वो लोग काफी सारे थे, इसलिए वो लोग वहाँ तियान पर भारी पड़ रहे होते हैं। तभी अब तियान का एक दोस्त वहाँ उसके हाथों में ही मर जाता है, इसलिए अब हमारे हीरो को वहाँ काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने टेक्निक वाले स्टोन को बाहर निकाल उन लोगों को वहाँ उससे ही पीटना स्टार्ट कर देता है। अब यह सब देख वो गर्ल वहाँ फिर से उन लोगों के बीच आ कहती है कि क्या तुम लोग सच में हम लोगों को यहाँ जान से मारना चाहते हो? अब यह सुन वो मोटू पर्सन वहाँ कहता है कि मैं तो यहाँ के सभी लोगों को जान से मार डालूंगा, पर तुम्हें अपनी वाइफ बनाने के लिए जिंदा रखूंगा। अब इतना कहते ही वो लोग वहाँ फिर से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ वो गर्ल भी तियान के दोस्तों की मदद कर रही होती है। इधर तियान के ऊपर वो बदमाश लोग भारी पड़ चुके होते हैं, जहाँ वो बस अपने लोगों को मरते हुए देख काफी ज्यादा गुस्सा रहा होता है कि तभी वो मोटू पर्सन वहाँ तियान को जान से मारने की कोशिश करता है, पर वैसे ही वहाँ मिंग का भाई तियान को बचाने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी वो पतलू पर्सन वहाँ अपने भाले से मिंग के भाई की जान ले लेता है। अब यह देख तियान का तो वहाँ खून खौल जाता है और उसे वहाँ अचानक से कुछ होने लग जाता है, जिसके बाद हम वहाँ देखते हैं कि उस स्टोन की डेमोनिक एनर्जी बाहर निकल सीधा फैंग के अंदर जा उसे वहाँ एक डेमोनिक पर्सन में चेंज कर देती है, जो कि अब देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। अब यह देखकर वो सभी के सभी लोग वहाँ डर रहे होते हैं, पर इसके बाद भी वो मोटू पर्सन अपने एक आदमी को वहाँ आगे कर उससे लड़ने को भेज देता है, पर यह देख तियान तो बस अपनी स्पिरिचुअल पावर की ही मदद से उसे वहीं के वहीं जान से मार देता है। अब यह देख उन दोनों के दोनों लोगों की हालत तो काफी ज्यादा खराब हो जाती है, जिसके बाद हम वहाँ देखते हैं कि तियान अपनी खतरनाक डेमोनिक पावर की मदद से उनके बाकी सभी लोगों को भी वहाँ जान से मारते जा रहा होता है। तभी इधर वो गर्ल वहाँ मिंग के भाई को हील करने की कोशिश कर रही होती है, जहाँ इतने में ही वो दोनों भाई वहाँ तियान पर अटैक करने को चले जाते हैं। अब यह देख कर तियान वहाँ अपनी डेमोनिक ऑरा की ही मदद से उन्हें वहाँ हवे में रोक कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम लोग मुझसे डर रहे हो। अब यह सुन वो मोटू पर्सन वहाँ
कहता है कि हमें पता चल चुका है कि तुमने किसी डेमोनिक टेक्निक को सीखा है, इसलिए इसके बारे में जैसे ही लोगों को यहाँ पता चलेगा वो तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ेंगे। अब यह सुन तियान उस मोटू पर्सन को वहाँ तुरंत ही जान से मार डालता है। अब यह देखकर वो गर्ल भी वहाँ डर जाती है और वहाँ सोचने लग जाती है कि उसके मास्टर ने उससे वहाँ क्या कहा था कि डेमंस के पास अर्थ और हेवन को डिस्ट्रॉय करने की पावर्स होती है, लेकिन उनके पास इंसानों जैसा कोई भी दिल नहीं होता, और अगर हम डेमंस को मार भी डालेंगे तो वो वहाँ फिर से खुद को पुनर्जन्म कर सकते हैं। अब यह सुनकर वो गर्ल वहाँ चौंक जाती है, जिसके बाद उसके मास्टर उसे बताते हैं कि हमारे पैलेस के फाउंडर को एक इमॉर्टल डेमन के बारे में पता चला था, इसलिए उन्होंने ही यहाँ एक रूल बनाया था कि सभी के सभी डेमंस को यहाँ जान से मार डालना चाहिए। अब यह याद आते ही वो गर्ल वहाँ तियान को जान से मारने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि अब वो एक डीमन बन चुका था। पर तभी इतनी ही देर में तियान वहाँ उस पतलू पर्सन को भी जान से मार डाल चुका होता है, जिसके बाद वो गर्ल वहाँ तियान से कहती है कि तुम अब एक डीमन बन चुके हो, इसलिए मेरे मास्टर के ऑर्डर के अनुसार मुझे तुम्हें यहाँ जान से मारना ही होगा। अब यह सुनकर तियान वहाँ कहता है कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, क्योंकि मुझे अपने दोस्तों की जान बचानी है। पर फिर भी वो गर्ल वहाँ से नहीं हटती, तो तियान खुद ही वहाँ से हवा में जाकर अपनी पावर्स की मदद से अपने सभी दोस्तों को हील करना स्टार्ट कर देता है। अब यह देखकर वो गर्ल वहाँ एकदम से हैरान हो जाती है और कहती है कि आखिर तुम यहाँ उन मरे हुए लोगों को भला जिंदा कैसे कर सकती हो, क्योंकि डेमंस के अंदर हम इंसानों की तरह दिल तो होता ही नहीं है, उन्हें तो बस लोगों को मारना आता है, बचाना नहीं। अब यह सुनकर तियान वहाँ कहता है कि जो सच है वो तो तुम्हारे सामने ही है, मैं बस यहाँ अपने दोस्तों की जान बचा रहा हूँ। अब यह सुन उस गर्ल को वहाँ अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये डीमन जो भी कह रहा है वो सच है, या फिर ये मुझे बस यहाँ धोखा देने की कोशिश कर रहा है, इसलिए अब वो वहाँ उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। पर तियान उन अटैक से बच जाता है और अपने दोस्तों को हील करते हुए कहता है कि मुझे बस एक बार अपने दोस्तों को ठीक करने दो, फिर तुम मुझसे फाइट कर लेना, लेकिन मैं उन्हें ठीक करने के बाद यहाँ जिंदा बचूंगा कि नहीं पता नहीं। तभी अब वो वहाँ अपनी गर्लफ्रेंड मिंग को याद करते हुए अपने असली रूप में वापस आ नीचे की ओर गिर जाता है, जहाँ यह देखकर वो गर्ल वहाँ उसे चेक करती है और कहती है ये तो मर चुका है। अब यह सुन उसके बाकी सभी दोस्त वहाँ घबरा जाते हैं, जो कि अब बिल्कुल ही ठीक हो चुके होते हैं। तभी अब वो गर्ल वहाँ कहती है कि तियान ने अपनी लाइफ को दांव पर लगाकर तुम लोगों को यहाँ फिर से जिंदा किया। अब आगे जहाँ हम इस एपिसोड की शुरुआत में उसी गर्ल को देखते हैं जिसका नाम यू था। अब यू अपने मास्टर के पास आ उन्हें तियान के बारे में सारी की सारी बातें बता देती है, जो सुन उसके मास्टर वहाँ उससे कहते हैं कि तुमने कभी डोगू जैन तियान के बारे में सुना है, जिसने पूरी दुनिया के सभी पावरफुल हीरो को मिलाकर एक टीम बनाई थी ताकि वो लोग मिलकर यहाँ के सभी डेमंस को जान से मार सके। पर साथ ही डोगू फैमिली के पास एक ऐसा स्टोन भी है जिसमें काफी सारी पावर्स हैं, पर अब वो डोगू फैमिली पूरी दुनिया से छुप कर रहा करती है ताकि कोई भी बदमाश पर्सन आ उनसे उनका वो स्टोन ना छीन सके। पर ये बात अब बहुत सारे लोगों को पता चल चुका है, और अगर उन लोगों के हाथों में ये स्टोन लग गई तो वो पूरी की पूरी दुनिया को ही बर्बाद कर देंगे। इसलिए तुम्हें ही जाकर उस स्टोन को डोगू फैमिली से लेकर मुझे देना होगा ताकि मैं उस स्टोन को किसी भी गलत हाथों में जाने से रोक सकूं। तभी अब कुछ देर बाद यू तियान के घर आ देखती है कि तियान के फादर अपने बेटे की मौत के बारे में सुनकर काफी ज्यादा गुस्साते हुए खतरनाक वाले स्पिरिचुअल प्रेशर रिलीज कर रहे होते हैं। अब इतने खतरनाक प्रेशर को देख यू वहाँ अपने मन में सोच रही होती है कि सभी लोग तो डुगू फैमिली को काफी ज्यादा कमजोर कहा करते थे, लेकिन तियान के फादर की पावर्स तो लगभग मेरे मास्टर के बराबर ही है। जिसके बाद तियान के ग्रैंडफादर मिंग के भाई से पूछते हैं कि बताओ मुझे आखिर वहाँ क्या क्या हुआ था, जिस पर मिंग का भाई वहाँ रोते हुए उन्हें बताता है। वो सारी की सारी बातें बता देता है कि हम पर कुछ बदमाश लोगों ने अटैक कर दिया था, तो फैंग हमें वहाँ बचाने की कोशिश कर रहा था। अब इसके बाद वहाँ क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं, पर इस गर्ल को सब अच्छे से पता है कि वहाँ क्या क्या हुआ था। अब यह सुन तियान के फादर यू को अपने साथ रूम में चलने को कहते हैं, पर तभी इधर तियान के ग्रैंडफादर की नजर वहाँ तियान के हाथों में उस स्टोन पर पड़ जाती है, जो कि अब वाइट हो चुकी हुई थी।
अब यह देख कर तियान के ग्रैंडफादर वहाँ कहते हैं कि शायद अभी भी हमारा तियान पूरे 100 दिनों के अंदर ठीक हो सकता है, इसलिए अब हमें बस तियान के होश में आने का इंतजार करने की जरूरत है। तभी इधर तियान के फादर वहाँ यू से पूछ रहे होते हैं कि बताओ मुझे आखिर वहाँ क्या क्या हुआ था, जिस पर यू वहाँ कहती है कि तियान कुछ बदमाश लोगों से वहाँ फाइट कर रहा था जिन्होंने उसके दोस्तों पर अटैक कर दिया था। अब यह सुन तियान के फादर वहाँ कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो वहाँ उस जगह पर एक विंड स्प्रिट पैलेस की डिसाइपल क्या करने को गई हुई थी। अब यह सुन यू वहाँ कहती है कि मुझे मेरे मास्टर ने यहाँ भेजा है ताकि मैं डोगो फैमिली के कुछ टेक्निक वाले स्टोन को तियान से ले अपने साथ लेकर जा सकूं। और हमारे मास्टर ऐसा इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि वो स्टोन किसी बुरे लोगों के हाथों में ना चली जाए। अब यह सुनकर तियान के फादर वहाँ गुस्साते हुए कहते हैं कि तुम्हें नहीं लगता विंड स्प्रिट पैलेस को हमारे डोगो फैमिली के मामलों में कोई भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, इसलिए तुम्हारे लिए यहाँ यही अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। अब यह सुन यू वहाँ कहती है कि मैं जानती हूँ आप बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं, लेकिन ये बात आप भी जानते हैं कि जब बहुत सारे लोग एक साथ आप पर अटैक करेंगे तो आप उन्हें वहाँ नहीं संभाल पाएंगे। अब ये सुन तियान के फादर वहाँ काफी ज्यादा गुस्साते हुए सीधा यू को एक थप्पड़ मारने वाले होते हैं, पर तभी वहाँ ग्रैंडफादर उन्हें ऐसा करने से रोक कहते हैं कि तुम्हें गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा तियान अभी भी जिंदा हो सकता है। अब ये सुनकर वो दोनों के दोनों वहाँ काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद ग्रैंडफादर वहाँ आगे बताते हैं कि हमारे तियान ने उस स्टोन की पावर्स को अपने अंदर ट्रांसफर कर लिया है, इसलिए हमें बस उसके वापस से उठने का वेट करना चाहिए। अब यह सुन यू वहाँ कहती है कि मैंने भी उस दिन वहाँ देखा था कि तियान ने उस स्टोन की सारी पावर्स को अपने अंदर कर लिया था। अब यह सुन तियान के फादर वहाँ घबराते हुए कहते हैं कि उसकी कल्टीवेशन लेवल तो काफी ज्यादा कम है, इसलिए अगर उसने ऐसा कर लिया होगा तो कहीं वो उस डीमन की पावर की वजह से मारा न जाए। अब यह सुन यू वहाँ बताती है कि जब तियान के अंदर उस स्टोन की पावर्स चली गई थी तो वो एक डीमन में बदल चुका था, पर उसने बस उन्हीं लोगों को वहाँ मारा जिन्होंने तियान के दोस्तों को मारा था। ऊपर से उसने मुझे भी कुछ नहीं किया, जिसके बाद उसने वहाँ अपने सभी दोस्तों को हील कर उनकी जान बचा ली। अब यह सुन तियान के ग्रैंडफादर वहाँ खुश हो कहते हैं कि अगर ऐसा सब हुआ था तो हमारे तियान के बचने की उम्मीद ज्यादा है, पर मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे तियान के बारे में यहाँ किसी और को पता चले, इसलिए यू तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती हो। अब यू इस पर कुछ कहने ही वाली होती है, पर तभी तियान के ग्रैंडफादर उसे वहाँ डराते हुए कहते हैं कि तुम्हें लगता भी है कि मेरे यहाँ रहते हुए तुम्हारे मास्टर तुम्हें यहाँ से छुड़ा कर भी ले जा सकते हैं। इसके बाद हमें तियान के पूर्वज डोगो जैन तियान की कुछ फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ यह देख तियान अपने कॉन्शियस माइंड के अंदर होश में आ जाता है, पर उसे वहाँ कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि वो कहाँ है। तभी अब वो वहाँ की उन एनर्जी बॉल से बचने की कोशिश करने लगता है, पर तभी अब वहाँ अचानक से डोगो जैन तियान की स्पिरिट आ जाती है। अब इनके आने के बाद वो एनर्जी बॉल्स भी वहाँ शांत हो जाती है। इसके बाद तियान उन्हें वहाँ अपने बारे में बता कहता है कि हम लोग अभी कौन सी जगह पर हैं और आप कौन हैं। अब यह सुन डोगो जैन तियान वहाँ कहता है कि मुझे अब यकीन नहीं हो रहा कि हमारे फैमिली में अब ऐसे लूजर पैदा हो रहे हैं जो अपने पूर्वज को भी पहचान नहीं पा रहा है। अब यह सुन तियान कहता है कि मैं तो वहाँ मरने वाला था, इसलिए मुझे नहीं पता कि मैं अभी कौन सी जगह पर आ गया हूँ। अब यह सुन डोगो जैन तियान कहते हैं कि डोगो फैमिली की उस टेक्निक स्टोन की पूरी पावर्स को यूज करना बहुत ही मुश्किल है, पर तुम उसका इस्तेमाल करने के बाद भी ये नहीं जानते हो कि तुम्हारे साथ यहाँ क्या हुआ है। अब यह सुनकर तियान वहाँ उन्हें रिस्पेक्ट देने लगता है, जिसके बाद डोगो जैन तियान कहते हैं कि मुझे मेरे बारे में कुछ भी अच्छे से याद नहीं है। अब यह सुन तियान कहता है कि मैंने अभी अभी आपकी कुछ यादों को देखा था, जिस वजह से मैं समझ सकता हूँ कि आपकी कल्टीवेशन काफी ज्यादा होगी, इसलिए क्या आप मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। अब यह सुन डोगो जैन तियान कहते हैं कि मैं अभी एक स्पिरिट फॉर्म में हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे यहाँ ज्यादा कुछ मदद नहीं कर सकता हूँ। अब यह सुन तियान कहता है कि अगर आप मुझे यहाँ से बाहर निकलने में मेरी मदद करते हैं तो मैं भी आपकी याददाश्त को वापस लाने में आपकी
आपकी मदद कर सकता हूँ। अब यह सुन जन तियान वहाँ मान जाते हैं और कहते हैं कि तुम सबसे पहले यहाँ की 3 एनर्जी बॉल्स की पावर्स को अपने अंदर करने की कोशिश करो, जिसके बाद हमारा सीन रियल वर्ल्ड में तियान के पास चला जाता है, जहाँ पूरे 7 दिन बीत चुके हुए थे और तियान अभी तक होश में नहीं आया था। अब यह देखकर तियान के ग्रैंडफादर कहते हैं कि अगर तियान की जान बच जाती है तो हमें उसकी कल्टीवेशन को देखना होगा कि वो कल्टीवेशन के किसी अलग लेवल पर जाता है या फिर एक डीमन बन जाता है। तभी अब तियान के कॉन्शियस माइंड के अंदर हम देखते हैं कि तियान वहाँ काफी कोशिश करने के बाद वहाँ की 3 एनर्जी बॉल को अपने अंदर कर ही लेता है, पर इसके बाद भी वो एनर्जी बॉल्स फिर से उसके पीछे ही पड़ जाते हैं। अब यह देख वो वहाँ डुगु जन तियान से पूछता है कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, जिस पर वो वहाँ कहते हैं कि ये एनर्जी बॉल्स तुम पर इसलिए अटैक कर रही हैं क्योंकि तुम्हारी मार्शल आर्ट स्किल्स काफी ज्यादा कमजोर हैं। पर हमारा हीरो तियान तो इन सब बातों पर ध्यान देने की बजाय कहता है कि प्लीज आप मुझे यहाँ से जल्दी वापस भेज दीजिए क्योंकि मुझे यहाँ काफी ज्यादा टाइम हो चुका है। अब यह सुन जन तियान तुरंत ही तियान को वहाँ एक किक मार उसके कॉन्शियस माइंड से बाहर फेंकते हुए कहते हैं कि तुम भूलना मत, तुम्हें मेरी यादों को वापस लाना होगा। तभी अब रियल वर्ल्ड में तियान होश में आ जाता है, पर वो अपने फादर को वहाँ कुछ कहते हुए देख बेहोश होने की नाटक करते हुए उनकी बातों को सुनने लगता है, जहाँ उसके फादर कह रहे होते हैं कि अगर लोगों को पता चल जाता है कि तियान एक डीमन बन गया था तो बहुत सारे लोग तियान को मारने के लिए उसके पीछे ही पड़ जाएंगे। ऊपर से यू को भी ये बातें पहले से ही पता है। पर तभी तियान के ग्रैंडफादर वहाँ तियान को बेहोश होने का नाटक करते हुए देख तियान के फादर से कहते हैं कि यू को तो अब सब कुछ पता चल ही चुका है, तो क्यों ना हम यू की शादी तियान से करा दे ताकि हमारी डुगू फैमिली के सीक्रेट्स के बारे में और किसी को भी पता ना चले। अब यह सुन तियान माँ चौंकते हुए उठ कहता है कि नहीं आप लोग ऐसा कुछ भी ना करें। अब यह देख वो दोनों उसे वहाँ डांटते हुए कहते हैं कि तुम यहाँ नाटक क्यों कर रहे थे। अब तियान की आवाज सुन उसकी माँ भी वहाँ आ जाती है और अपने बेटे को बिल्कुल सही सलामत देख खुश हो जाती है। तभी अब हमें 3 दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ यू तियान को उसी का स्टोन दिखाते हुए कहती है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर ने मुझे इस स्टोन को दे दिया है ताकि मैं इस स्टोन को जाकर अपने मास्टर को दे सकूं। अब यह सुन तियान कहता है कि इस स्टोन के अंदर कोई भी पावर्स नहीं है, इसलिए ये तुम्हारे लिए अब बेकार ही होगा। और यह सुन यू वहाँ खुश हो जाती है कि अगर ऐसी बात है तो ये तो और भी अच्छा ही है, क्योंकि अगर इस स्टोन के अंदर पावर्स होती तो हमारे सेक्ट के लिए इसे सेफ रख पाना थोड़ा मुश्किल होता। पर फिर भी तुम इस बात की टेंशन मत लेना कि मैं किसी को भी तुम्हारे बारे में बता दूंगी, क्योंकि मैं नहीं बताऊंगी कि तुम उस दिन एक डीमन बन गए थे। पर अगर मुझे पता चला कि तुम फिर से एक डीमन बन अच्छे लोगों की जान ले रहे हो तो फिर मैं ही तुम्हें यहाँ जान से मार डालूंगी। अब इतना कहते ही वो यहाँ से चली जाती है। अब आगे जहाँ हम इस एपिसोड की शुरुआत में तियान को प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं, तभी वहाँ उसके ग्रैंडफादर तियान को प्रैक्टिस करता हुआ देख कहते हैं कि अरे वाह, तुम तो सुबह सुबह ही उठकर अपनी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर चुके हो। अब यह सुनकर तियान कहता है कि हाँ ग्रैंडफादर, मैंने अपनी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया है और इससे मुझे ये पता चला है कि अगर मैं मार्शल आर्ट टेक्निक की कोई भी छोटी से छोटी टेक्निक्स को सीख लूँ तो मेरे अंदर जो डेमोनिक पावर है उसे मैं अपने अंदर काफी अच्छे से कंट्रोल कर पाऊंगा, ना कि वो डेमोनिक पावर मुझे कंट्रोल करेगी। इस वजह से मैं अपने रियल फॉर्म में ज्यादा से ज्यादा टाइम तक रह सकता हूँ और जब मैं एक काफी ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बन जाऊंगा तब तो मैं उस डेमोनिक पावर जो मेरे अंदर है उसे मैं काफी अच्छे से कंट्रोल कर पाऊंगा, साथ ही उस डेमोनिक पावर का अच्छे से यूज भी कर पाऊंगा। अब यह सुनकर ग्रैंडफादर कहते हैं कि तुम तो 3rd ग्रेड की मार्शल आर्ट टेक्निक को सीखना चाहते थे ना, तो अगर तुम बेसिक मार्शल आर्ट टेक्निक की मूव्स को सीख जाओगे तो तुम काफी आसानी से 3rd ग्रेड की मार्शल आर्ट टेक्निक को भी सीख सकते हो। ऊपर से तुम तो पहले से ही गॉड गिफ्टेड चाइल्ड हो, तभी तो तुम्हारे अंदर उस स्टोन की सारी पावर्स चली गई है। इसलिए मुझे यकीन है कि तुम बस थोड़ी मेहनत करोगे तो सारी की सारी टेक्निक्स को काफी अच्छे से सीख जाओगे। अब यह सुनकर हमारा हीरो तियान वहाँ काफी ज्यादा खुश हो जाता है और ग्रैंडफादर से कहता है क्या आप मुझे अपनी स्पिरिट को बाहर निकालने वाली टेक्निक को सिखा सकते हैं, क्योंकि मैं
भी अपनी बॉडी से एक स्पिरिट बॉडी को बाहर निकालना चाहता हूँ। अब ये सुनकर ग्रैंडफादर कहते हैं, इतनी जल्दी तुम्हारे लिए उस टेक्निक को सीख पाना काफी ज्यादा मुश्किल है, पर तुम इतना कह ही रहे हो तो ठीक है, मैं तुम्हें बस स्पिरिट डिफेंस टेक्निक ही सिखाऊंगा, ताकि तुम पर कोई अटैक कर दे तो तुम अपनी डिफेंस स्पिरिट टेक्निक का यूज कर उस अटैक से काफी आसानी से बच सको। पर इस टेक्निक को सीखने से पहले मेरी एक शर्त है कि अगर तुम मुझे मेरी जगह से एक भी कदम पीछे हटा देते हो तो मैं तुम्हें उस टेक्निक को सिखाने के लिए तैयार हो जाऊंगा। अब ये सुनकर तियान इसके लिए तैयार हो जाता है और अपनी पूरी पावर का यूज कर ग्रैंडफादर को वहाँ से हटाने की कोशिश करने लगता है। पर हमारा हीरो तियान अपने ग्रैंडफादर को थोड़ा सा भी हिला ना पाता है, जहाँ वो अपनी थोड़ी स्पिरिचुअल पावर का भी यूज कर उन्हें वहाँ से हटाने की कोशिश करता है। पर ग्रैंडफादर भी अपनी पावर की मदद से तियान के उस अटैक को काफी आसानी से डॉज कर तियान को वहाँ से दूर फेंक देते हैं। जिसके बाद ग्रैंडफादर भी अपनी पावर को वहाँ एक्टिवेट कर अपनी स्पिरिट बॉडी को वहाँ बाहर निकाल लेते हैं, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल और खतरनाक लग रही होती है देखने में। अब यह देखकर तियान हैरान हो जाता है, पर फिर भी वो हार नहीं मानता और अपनी कड़ी से कड़ी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है, ताकि वो एक ना एक दिन अपने ग्रैंडफादर को हरा उस टेक्निक को सीख सके। साथ ही तियान की प्रैक्टिस में उसके ग्रैंडफादर भी उसकी मदद कर रहे होते हैं, जहाँ वो जैसे जैसे उसे बोलते हैं तियान वैसे वैसे ही अपनी कड़ी प्रैक्टिस करते जा रहा होता है। तभी अब कुछ देर बाद हम ग्रैंडफादर और तियान के फादर को एक साथ बात करते हुए देखते हैं, जहाँ ग्रैंडफादर कह रहे होते हैं कि माना कि उस स्टोन की सारी पावर्स अब खत्म हो चुकी है, लेकिन अब भी दुनिया वाले हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाले, वो लोग जरूर यहाँ आएंगे और हमारी पूरी की पूरी फैमिली को खत्म करने की कोशिश करेंगे। इसलिए अब तियान को जल्दी से जल्दी एक पावरफुल पर्सन बनना ही पड़ेगा, ताकि वो हमें नहीं तो कम से कम खुद को तो उन बुरे लोगों से प्रोटेक्ट कर सके। इसलिए मैं उसे जल्दी से जल्दी काफी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि वो इस शहर को छोड़कर यहाँ से अपने नए सफर पर आगे जा सके, ताकि वो इस दुनिया की अच्छाई और बुराई को अच्छे से जान सके। तभी अब इसी तरह से तियान के प्रैक्टिस करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं और अब वो दोबारा से अपने ग्रैंडफादर को हराने के लिए तैयार हो जाता है, जहाँ वो जैसे ही अपनी स्पिरिट बॉडी को बाहर निकालने की कोशिश करता है वो वैसे ही वहाँ से गायब हो जाती है। जिसके बाद वो फिर से अपने प्रैक्टिस में लग जाता है, जहाँ अब कुछ दिन बाद तियान अपनी स्पिरिट बॉडी को बाहर निकाल ही लेता है और सीधा उससे ग्रैंडफादर के ऊपर अटैक कर देता है। पर ग्रैंडफादर तो काफी आसानी से ही तियान के साथ साथ उसकी स्पिरिट को भी यहाँ से दूर फेंक देते हैं। अब यह देखकर तियान को समझ आ जाता है कि खाली स्पिरिट को रखने से ही काफी अच्छा सेल्फ डिफेंस नहीं हो जाता, मुझे उसे भी कंट्रोल करना सीखना होगा। तभी अब तियान के कॉन्शियस माइंड के अंदर से उसके पूर्वज जैन तियान कहते हैं कि तुम जिस तरह की प्रैक्टिस कर रहे हो उसका तो तरीका ही गलत है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ सही तरीका सिखाऊंगा। जिसके बाद जैन तियान की स्पिरिट वहाँ तियान के अंदर अपनी काफी सारी पावर्स को डालना स्टार्ट कर देता है, ताकि वो अपने स्पिरिट को काफी अच्छे से कंट्रोल कर सके और आगे आने वाली सभी टेक्निक्स को भी अच्छे से सीख सके। अब यह देखकर तियान तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी अब वो जैन तियान से कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम सोचते हो कि तुम्हारे बस एक ही अटैक से तुम्हारे सामने वाला बंदा हार जाएगा, पर ऐसा नहीं है, ये गलत तरीका है। तुम्हें तो अपने सामने वाले बंदे पर एक के बाद एक अटैक करते ही जाना चाहिए जब तक वो हार न मान जाए। अब यह सुन तियान समझ जाता है और उनको थैंक यू बोलता है। तभी अब वो दोबारा से ग्रैंडफादर से फाइट करने को आ जाता है, पर वो तो इस बार भी ग्रैंडफादर को यहाँ नहीं हरा पाता, उल्टा उसके ग्रैंडफादर ही उसे वहाँ से दूर फेंक देते हैं। इसलिए अब फिर से तियान अपनी कड़ी प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है, जहाँ अब कई महीने बीत जाते हैं और वो फिर से ग्रैंडफादर से फाइट करने को आ जाता है, जहाँ वो इस बार अपने ग्रैंडफादर पर अटैक कर उन्हें अपनी जगह से एक कदम पीछे हटा ही देता है, जहाँ इस अटैक की वजह से वहाँ के आसपास के घर भी टूट जाते हैं, क्योंकि तियान का ये अटैक सच में काफी ज्यादा पावरफुल था। अब यह देखकर तियान काफी ज्यादा खुश हो जाता है, पर यह देख ग्रैंडफादर कहते हैं कि मुझे बस एक कदम पीछे हटाने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें तो अभी और भी ज्यादा पावरफुल बनने की जरूरत है, इसलिए अब तुम्हें इस टाउन को छोड़कर यहाँ से एक दूसरी जगह पर जाना होगा, एक पर्सन के पास जिसे मैं काफी अच्छी तरह से जानता हूँ, और वही तुम्हें और भी सारी टेक्निक्स को
भी सिखाएगा। पर जाने से पहले तुम इस बात का याद रखना कि वहाँ किसी को भी तुम्हारे डीमन पावर के बारे में पता ना चले। तभी अब दूसरी तरफ हम उसी पर्सन को देखते हैं जो अपने डीमन लॉर्ड के पास आ उन्हें तियान के बारे में बता रहा होता है कि उस स्टोन की डेमोनिक पावर अब तियान के अंदर चली गई है और वो एक बुरा डीमन बनने की जगह एक अच्छा डीमन बन गया है। अब यह सुनकर वो डीमन लॉर्ड कहता है कि कोई बात नहीं, क्योंकि अब हमें पता चल गया है कि उस स्टोन की सारी पावर्स उस तियान के पास है, इसलिए हम जल्दी ही उससे उसकी पावर को छीन लेंगे। तभी अब दूसरी तरफ तियान जैसे ही यहाँ से जा रहा होता है वो रास्ते में एक लड़की से टकरा जाता है। तभी वो गर्ल तियान को वहाँ डांटते हुए कहती है, क्या तुम यहाँ देख कर नहीं चल सकते? अब ये सुनकर तियान उससे माफी मांग यहाँ से भाग जाता है। पर तभी हम देखते हैं कि उस गर्ल ने तो तियान की पोटली को ही चुरा लिया था और काफी खुश होते हुए यहाँ से आगे की ओर जा रही होती है कि उस बेवकूफ लड़के को तो पता भी ना चला कि मैंने उसकी पोटली को चुरा लिया। पर तभी उसकी नजर वहाँ दीवारों पर लगी एक पोस्टर पर जाती है जहाँ तियान को वांटेड बताया गया था। साथ ही उसके ऊपर काफी ज्यादा इनाम भी रखा गया था कि जो भी पर्सन तियान को पकड़ हमारे पास ले आएगा उसे काफी ज्यादा इनाम दिया जाएगा। और ये पोस्टर उन्हीं बदमाश मोटू और पतलू की फैमिलीज ने लगाया हुआ था क्योंकि उन्हें तियान से बदला लेना था। अब यह देखकर वो गर्ल वहाँ चौंक जाती है कि इसे तो मैंने अभी अभी ही देखा था, मैं इसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकती हूँ, इसके ऊपर तो काफी ज्यादा इनाम रखा गया है। तभी अब दूसरी तरफ बाकी सभी लोग जैसे ही तियान को देखते हैं वो लोग सीधा तियान के पीछे ही पड़ जाते हैं। जहाँ देख कर तियान वहाँ से भागने लग जाता है और अपने मन में सोच रहा होता है आखिर ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। पर तभी वहाँ वो गर्ल आ जाती है जहाँ वो तियान पर अटैक कर उसे बेहोश कर देती है और उसे वहाँ से एक दूसरी जगह ले आती है उन लोगों से बचाकर जो तियान के पीछे पड़े हुए थे। जिसके बाद वो गर्ल वहाँ तियान को बताती है कि तुम्हारे नाम के तो हर जगह पोस्टर लगे हुए हैं और तुम पर काफी मोटा इनाम भी रखा गया है, इसलिए अब मैं तुम्हें लेकर यहाँ से उस फैमिली के पास जा रही हूँ जिन्होंने तुम्हारे पोस्टर को यहाँ लगाया है। अब यह सुनकर तियान अपने मन में कुछ सोचते हुए कहता है कि मैंने तो उनका काफी कीमती ट्रेजर को चुराया है, इसलिए वो लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। पर अगर तुम मुझे यहाँ से जाने दो तो मैं उनमें से आधे ट्रेजर को तुम्हें दे दूंगा। अब यह सुनकर वो गर्ल मान जाती है और तियान को वहाँ छोड़ देती है। जिसके बाद वो तियान से आधे ट्रेजर को मांगती है, पर इस पर तियान तो तुरंत ही वहाँ से भागने लग जाता है क्योंकि उसने तो बस झूठ बोला था। पर वो गर्ल उसका रास्ता ही रोक देती है और कहती है कि मैं जानती थी तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे, इसलिए अब तो मैं तुम्हें यहाँ पकड़ वो कीमती इनाम लेकर ही रहूंगी। तभी अब उन दोनों में से बीच वहाँ फाइट स्टार्ट हो जाती है, पर तियान तो उस गर्ल को वहाँ टच भी नहीं कर पा रहा होता है। अब यह देखकर वो गर्ल वहाँ कहती है कि तुम्हारी स्किल्स तो सच में काफी ज्यादा बेकार हैं, तुम तो यहाँ मुझे टच भी नहीं कर पा रहे हो। अब यह सुनकर तियान को वहाँ काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए अब वो अपनी थोड़ी स्पिरिचुअल पावर का भी यूज कर उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। पर वो गर्ल तो उसके हाथों से ही उस स्पिरिचुअल पावर को लेकर वहाँ से एक पेड़ की ओर फेंक देती है, जिस वजह से वहाँ एक काफी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। अब यह देखकर तियान वहाँ काफी ज्यादा हैरान हो उस गर्ल को थैंक यू कहता है कि उसने उसे इस टेक्निक को यूज करने का सही तरीका सिखा दिया। अब यह सुनकर वो गर्ल कहती है कि जूनियर ब्रदर आखिर तुम्हें मुझसे हार कर कैसा लग रहा है। अब यह सुनकर तियान कहता है हमारे बीच टाई हुआ है, हम में से कोई नहीं हारा है। अब यह सुनकर वो गर्ल कहती है कि अच्छा तो ऐसी बात है। अब इतना कहते ही वो अपनी पावर का यूज कर वहाँ उसी टूटे हुए पेड़ को हवा में उठा उसके टुकड़े टुकड़े कर तियान को अपनी पावर दिखा रही होती है। हम इस एपिसोड की शुरुआत में तियान उस गर्ल की पावर को देख डर जाता है क्योंकि वो गर्ल तो तियान से काफी ज्यादा पावरफुल थी। और तभी अब वो गर्ल वहाँ तियान से कहती है क्या तुम अब भी कहोगे कि हमारे बीच टाई हुआ था। अब यह सुनकर तियान वहाँ कुछ भी नहीं कह पाता क्योंकि वो अगर उसे दोबारा भी फाइट करता तो वो वहाँ उसमें हार ही जाता। तभी अब वो गर्ल वहाँ कहती है चलो मैं तुम्हें उन फैमिलीज के हवाले नहीं करूँगी जो तुम्हें यहाँ ढूंढ रहे हैं, पर मैं तुम्हें यहाँ से जाने भी नहीं दूंगी क्योंकि तुम अब से मेरे लिटिल ब्रदर हो। मैं तुम्हें अपने साथ जहाँ जहाँ चलने को कहूँगी तुम्हें वहाँ वहाँ मेरे साथ चलना होगा, नहीं तो फिर मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी ये तुम्हें अच्छे से पता है। अब ये सुनकर तियान इसके लिए फिलहाल मान जाता है क्योंकि अभी उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। जिसके बाद वो वहाँ उससे कहती है कि अभी हमें यहाँ से एक सीक्रेट जगह पर चलना है जहाँ मैंने सुना है कि वहाँ काफी सारी कीमती ट्रेजर रखे हुए हैं। अब इतना कहते ही वो गर्ल वहाँ एक दूसरी गर्ल का मास्क पहन तियान को डराने लग जाती है। अब यह देख कर
तियान भी वहाँ डर जाता है और कहता है आखिर ये कैसे किया तुमने। इस पर वो गर्ल वहाँ तियान को भी एक दूसरे आदमी का मास्क दे कहती है कि तुम जल्दी से इसे पहन लो ताकि यहाँ जो लोग तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं वो तुम्हें यहाँ पहचान ना पाए। अब ये सुनकर तियान उस मास्क को पहन लेता है और काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि अब मैं उन लोगों से बच जाऊंगा। पर तभी अब तियान अपने मन में उस सीक्रेट जगह के बारे में सोच कहता है कि वो तो काफी खतरनाक जगह होगी ना, तो क्या तुम वहाँ अकेले ही नहीं जा सकती हो? मुझे खतरनाक जगहों से काफी डर लगता है। अब ये सुनकर वो गर्ल वहाँ अपनी नाइफ को बाहर निकाल तियान को डराते हुए कहती है मेरी नाइफ में काफी तेज धार है, तुम कहो तो तुम पर चेक करके देखूं। अब ये सुनकर तियान वहाँ डर जाता है और चलने के लिए तैयार हो जाता है। तभी अब दूसरी तरफ हम विंड स्प्रिट पैलेस के मास्टर को देखते हैं जिन्हें यू ने लाकर वो तियान वाला स्टोन दे दिया था। अब वो मास्टर वहाँ उस स्टोन की पावर को रिफाइन करने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर हम देखते हैं कि वो ऐसा कर ही नहीं पा रहे होते हैं क्योंकि वो स्टोन तो खाली था, उसकी सारी की सारी पावर्स तियान के अंदर चली गई थी। जहाँ अब यह बात उस मास्टर को पता चल जाता है कि इस स्टोन के अंदर बिल्कुल भी पावर्स नहीं है। अब यह जान उन्हें वहाँ काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, जैसे मानो उस स्टोन की पावर्स को ये मास्टर ही अपने अंदर लेना चाह रहे थे, पर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। तभी कुछ देर बाद यू के मास्टर वहाँ यू को बुला उससे कहते हैं कि ये स्टोन तो बिल्कुल ही खाली है, इसके अंदर कोई भी पावर्स नहीं है, पर क्या तुम्हें पता है इस स्टोन की सारी पावर्स किसके पास है? अब यह सुनकर यू कहती है नहीं मास्टर, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है और मैं इस स्टोन के बारे में ज्यादा जानकारी भी इकट्ठा नहीं कर पाई, इसलिए आप इसके बदले मुझे जो भी सजा देना चाहते हैं आप मुझे दे सकते हैं। पर यू को सब कुछ अच्छे से पता था कि उस स्टोन की सारी पावर्स तो तियान के अंदर चली गई थी, पर फिर भी वो वहाँ अपने मास्टर को तियान के बारे में कुछ भी नहीं बताती है। पर तभी इधर यू के मास्टर अब उसे यहाँ से जाने को कह देते हैं, पर फिर भी यू के मास्टर को यू पर शक हो ही गया था कि जरूर ये लड़की यहाँ मुझसे कुछ न कुछ छिपा रही है। पर तभी इतने में ही वहाँ वो पर्सन आ जाता है जिसे हमने डीमन लॉर्ड से बात करते हुए देखा था। दरअसल ये पर्सन भी यू की तरह ही विंड स्प्रिट पैलेस का ही डिसाइपल है और यू के मास्टर ने इस डिसाइपल को भी तियान की जानकारी निकालने को कहा था। तभी वो डिसाइपल वहाँ कहता है कि मैं जानता हूँ इस स्टोन के सारी की सारी पावर्स डूबू तियान के अंदर चली गई है। अब यह सुनकर उस मास्टर को वहाँ काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने डिसाइपल से कहते हैं कि तुम्हें तियान के बारे में और भी ज्यादा जानकारी निकालनी है ताकि हमें पता चले कि आखिर वो अपनी पावर्स के ऊपर कितना कंट्रोल कर सकता है, जिसके लिए वो डिसाइपल मान जाता है। तभी अब दूसरी तरफ रात को वो गर्ल जिसका नाम जुआन होता है वो अपने साथ तियान को लेकर उस सीक्रेट वाली जगह पर आ जाती है ताकि वो दोनों मिलकर वहाँ खजाना ढूंढ सके। पर वो जगह तो दिखने में पूरी की पूरी तरह से टूटी फूटी नजर आ रही होती है, साथ ही काफी ज्यादा डरावनी भी। तभी अब वो दोनों वहाँ से आगे की ओर बढ़ने लगते हैं, पर हमारे हीरो तियान को तो उस जगह को देख काफी ज्यादा डर लग रहा होता है कि यहाँ कोई भूत आकर सीधा हमारा गला ही ना दबा दे। जिसके बाद वो वहाँ कुछ हड्डियों को देख और भी ज्यादा डर जाता है। पर तभी जुआन उसी हड्डी से तियान के सिर पर मारते हुए उससे कहती है कि अपना मुंह बंद करो, भूत भूत कुछ नहीं होता। जिसके बाद वो वहाँ तियान को बताती है कि मुझे पता चला है कि यहाँ कोई सीक्रेट जगह है जहाँ हमें काफी सारा खजाना मिल सकता है, इसलिए हमें उस जगह को ढूंढना होगा। पर तभी इतने में ही वहाँ जुआन के सामने कुछ चूहे आ जाते हैं, जिन्हें देखकर जुआन तो एकदम से डर तियान के पीछे जाकर छुप जाती है और तियान को उन्हें यहाँ से भगाने को कहती है। तभी तियान उन्हें वहाँ से तुरंत ही भगा देता है और कहता है जो लड़की यहाँ भूतों से नहीं डरती वो यहाँ इतने छोटे से चूहे से डर गई, ये तो काफी अजीब सी बात है। पर तभी जुआन उसे वहाँ आंखें दिखा चुप करवा देती है। जिसके बाद वो दोनों यहाँ से एक घर के अंदर मसाल जलाओ सीक्रेट वाली जगह को ढूंढने लग जाते हैं, पर उन्हें वहाँ कुछ भी खास नजर नहीं आ रहा होता है। फिर भी जुआन वहाँ की जगह को अच्छी तरह चेक कर रही होती है कि उसे वहाँ की सीक्रेट जगह की कुछ न कुछ सुराग जरूर मिल जाए, पर उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिल रहा होता है। अब यह देख कर तियान वहाँ कहता है कि लगता है इस जगह पर कुछ भी नहीं मिलने वाला, इसलिए हमें यहाँ से चलना चाहिए। अब यह सुनकर जुआन कहती है अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो तुम जा सकते हो। अब यह सुनकर तियान वहाँ खुश हो जाता है और यहाँ से जाते वक्त जुआन से कहता है कि अगर अब यहाँ पर चूहे फिर से आ जाएंगे तो तुम उन्हें अकेले ही संभाल लेना। अब यह सुनकर जुआन वहाँ घबरा जाती है और तियान के पास आ उसे यहीं अपने साथ रहने के लिए मनाने की कोशिश करने लगती है और कहती है कि तुम यहाँ एक बेचारी सी लड़की को छोड़कर जाना चाहते हो, क्या तुम्हें मेरे लिए बुरा नहीं लग रहा है? अब ये सुनकर तियान कहती
कहता है, तुम और बेचारी लड़की, तुम तो अकेले ही यहाँ के 2 बड़े बड़े कल्टीवेटर को काफी आसानी से संभाल सकती हो। अब ये सुनकर जुआन वहाँ तियान को बहलाना शुरू कर देती है ताकि वो यहाँ पर रुक जाए, पर तियान तो अब भी यहाँ रुकने के लिए तैयार नहीं होता है और यहाँ से जाने लग जाता है। पर तभी यह देखकर जुआन को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ तियान को पकड़ काफी जोरों शोरों से पीटने लग जाती है कि जब मैं प्यार से बोल रही थी तो तुम्हें तो समझ नहीं आ रहा था ना, इसलिए अब वो उसे पीट करके यहाँ रुकने के लिए समझा रही होती है। तभी अब जुआन तियान से कहती है कि जहाँ तक मैंने उन चूहों को देखा था उनके अंदर से एक अजीब सा ऑरा निकल रहा था और हो सकता है हम उस ऑरा के ही मदद से उस खजाने वाली जगह पर पहुँच सकते हैं, इसलिए अब हमें उन चूहों के घर के पास जाना होगा क्योंकि वो ऑरा उसी जगह से निकल रहा होगा। तभी अब वो दोनों उन चूहों के घर के पास पहुँच उनके बिल को ही पूरा तोड़ देती हैं। तभी अब उन लोगों को वहाँ एक हुक नजर आता है, जिस हुक के तियान के खींचने पर वहाँ एक सीक्रेट दरवाजा खुल जाता है और वो जगह काफी ज्यादा खतरनाक और गहरी नजर आ रही होती है। पर तभी तियान के कॉन्शियस माइंड के अंदर से जिन तियान कहते हैं कि तियान तुम्हें इसके अंदर जाना ही होगा क्योंकि मुझे इसके अंदर से काफी खास ऑरा महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे इसके अंदर काफी कीमती चीज है जो तुम्हारे आगे काफी ज्यादा काम आने वाली है। अब ये सुनकर तियान वहाँ हैरान हो जाता है और जुआन का हाथ पकड़ नीचे की ओर कूद जाता है जो जगह काफी ज्यादा गहरी होती है। पर तभी जुआन वहाँ अपनी नाइफ की मदद से बच जाती है और तियान सीधा नीचे गिर जाता है, जिसके बाद जुआन सीधा तियान के ऊपर ही कूद नीचे उतर जाती है। पर हमारे हीरो की तो इस वजह से कमर ही टूट जाती है। तभी अब वो लोग जैसे ही यहाँ से आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं वो वहाँ एक और जगह को देखते हैं जहाँ से वही तेज ऑरा निकल रहा होता है। अब ये लोग इस जगह को देख समझने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ काफी तेज ऑरा सीधा इन लोगों के ऊपर ही अटैक कर देता है, जहाँ तियान अपनी पावर्स की मदद से उस ऑरा को वहाँ रोकने की कोशिश कर रहा होता है। पर तभी अब वो अपने कॉन्शियस माइंड के अंदर चला जाता है जहाँ जैन तियान से कहते हैं कि इस जगह पर मुझसे ही रिलेटेड कोई चीज यहाँ छुपी हुई है, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए कहा ताकि तुम यहाँ देख सको आखिर यहाँ मुझसे रिलेटेड क्या चीज छुपी हुई है। अब यह सुन तियान वहाँ उस छुपी हुई चीज को ढूंढने के लिए तैयार हो जाता है। तभी अब इधर जुआन तियान से कह रही होती है कि मुझे ये जगह काफी ज्यादा खतरनाक लग रही है, इसलिए तुम यहाँ की सभी चीजों पर ध्यान से कदम रखना। पर तभी जुआन खुद ही वहाँ एक ट्रैप पर पैर रख देती है जिस वजह से वहाँ का एक ड्रैगन एक्टिवेट हो बाहर आ जाता है और उन लोगों पर घुरा रहा होता है। पर तभी इतना कम था कि वहाँ कुछ पत्थरों से बनी मूर्तियाँ भी एक्टिवेट हो जाती हैं और उन लोगों की ओर आगे बढ़ने लग जाती है। अब यह देखकर जुआन तियान का हाथ पकड़ उसे उन मूर्तियों से बचाते हुए अकेले ही उन मूर्तियों को सबक सिखा उन पर अटैक कर उन्हें 2 टुकड़ों में काट देती है, जिसके बाद वहाँ कुछ मूर्तियाँ हमारे हीरो तियान पर भी अटैक कर देती हैं। पर तियान भी अपनी स्पिरिचुअल पावर की मदद से उन्हें काफी अच्छे से मजा चखा देता है, जिसके बाद वो ड्रैगन भी वहाँ उन दोनों के ऊपर काफी जोरदार अटैक कर देता है। अब इस अटैक को वो दोनों ही मिलकर वहाँ रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर यह अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था, इसलिए तियान वहाँ से पीछे की ओर गिर जाता है, जिसके बाद वो ड्रैगन वहाँ पागलों की तरह उन दोनों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। अब यह देखकर जुआन एक काफी बड़ा सा फॉर्मेशन क्रिएट कर सीधा उस ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देती है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जुआन का पैर एक ट्रैप पर पड़ जाने की वजह से वहाँ एक ड्रैगन एक्टिवेट हो उन लोगों पर अटैक करने लगा था, जहाँ जुआन ने अपनी एक काफी बड़ी सी फॉर्मेशन को क्रिएट कर सीधा उस ड्रैगन के ऊपर अटैक कर दिया था। अब आगे जहाँ हम इस एपिसोड के शुरुआत में उसी ड्रैगन का सिर कटा हुआ देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि जुआन के उस फॉर्मेशन वाली अटैक से वो ड्रैगन यहाँ मारा जा चुका है। इसके साथ ही तियान और जुआन वहाँ की एक नई सी जगह पर आ जाते हैं, जहाँ आते ही तियान जुआन से कहता है कि तुम तो मुझे ध्यान से चलने को कह रही थी, पर तुम खुद देखो, तुमने अपना पैर एक ट्रैप पर रख दिया था, जिस वजह से हम यहाँ भी इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गए थे। अब यह सुनकर जुआन वहाँ गुस्साते हुए तियान को मारने को कहती है कि तुम अपना मुंह बंद रखो। पर तभी अचानक से वहाँ की सारी लाइटें जल जाती हैं, जिस वजह से वो लोग उस जगह को देख काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उन्हें वहाँ अपने सामने एक काफी बड़ा सा गेट भी दिखाई देता है, जिसे देखकर तियान कहता है कि कहीं वो ट्रेजर इसी गेट के अंदर तो नहीं है। पर तभी वहाँ जुआन कहती है कि अगर ऐसी बात है तो हमें इस गेट को खोलना होगा और इसे खोलने का तरीका जरूर यहीं कहीं होगा, इसलिए हमें इस जगह को अच्छी तरह से चेक करना चाहिए। तभी अब वो दोनों वहाँ इस गेट को खोलने का कोई सीक्रेट बटन या हुक को ढूंढने लग जाते हैं, पर उन दोनों को वहाँ ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता है। पर तभी अब वो दोनों उस
उस गेट को चेक करते करते आपस में ही एक दूसरे से टकरा जाते हैं, जिस पर तियान कहता है कि मुझे लगता है यहाँ इस गेट को खोलने का कोई सीक्रेट बटन या फिर कुछ और नहीं है, इसलिए अब तुम ही कुछ करो। अब ये सुनकर जुआन वहाँ अपनी काफी पावरफुल पंच से सीधा उस गेट पर अटैक कर देती है, पर फिर भी वो गेट वहाँ नहीं खुलता। पर यह देखकर जुआन वहाँ और भी ज्यादा पंच से उस गेट पर मारना शुरू कर देती है ताकि वो गेट वहाँ खुल जाए। पर यह देखकर तियान कहता है कि मुझे लगता है तुम्हारे इस पंच से किसी इंसान का दांत जरूर टूट सकता है, पर यह गेट नहीं खुलने वाला। अब यह सुनकर जुआन वहाँ गुस्साते हुए अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल तियान से कहती है कि अपना मुंह बंद करो, वरना मैं इस स्वॉर्ड से तुम्हें ही काट डालूंगी। अपना तो कुछ कर नहीं रहे, बस मुझे डिमोटिवेट कर रहे हो। अब इतना कहते ही जुआन वहाँ अपनी स्वॉर्ड की पावर को एक्टिवेट कर सीधा उससे उस गेट को ही ऊपर से लेकर नीचे तक चीर देती है, पर इससे तो वो गेट वहाँ नहीं खुलता, बल्कि इससे जुआन की ही स्वॉर्ड जरूर टूट जाती है। अब यह देख जुआन तो वहाँ काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और तियान तो वहाँ निराश होकर नीचे बैठ जाता है कि मुझे लगता है इस गेट को खोल पाना हम लोगों की बस की बात नहीं है। पर तभी इधर जुआन उस गेट को छू कर कुछ महसूस कर कहती है कि ऐसा लगता है जैसे इस गेट को किसी ने किसी तरह की फॉर्मेशन से बंद कर रखा है, इसीलिए हम लोग इस गेट को यहाँ नहीं खोल पा रहे हैं। जिसके बाद जुआन तियान को भी उस गेट को टच कर कुछ महसूस करने को कहती है, जिस पर तियान ऐसा ही कहता है। पर तभी वो उस जगह से किसी और ही दुनिया के अंदर चला जाता है, जहाँ उसे अपने सामने एक एनर्जी बॉल नजर आती है। अब यह देख कर तियान उस बॉल को वहाँ पकड़ने की कोशिश करता है, पर वो एक बदमाश एनर्जी बॉल थी जो तियान के हाथ बिल्कुल नहीं आना चाहती थी, जिस वजह से तियान वहाँ काफी गुस्सा हो जाता है और अपनी पावर को एक्टिवेट कर सीधा उस एनर्जी बॉल के ऊपर ही अटैक कर उसे अपने कब्जे में कर लेता है। अब यह देख कर तियान वहाँ काफी खुश हो जाता है, पर तभी अचानक से ही उस एनर्जी बॉल को वहाँ काफी गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ ब्लास्ट हो जाती है। तभी इधर जुआन भी तियान वाली दुनिया के अंदर आ जाती है और उस एनर्जी बॉल को एक काफी खतरनाक थंडर लाइट में चेंज हो जाते हुए देखती है। पर यह देखकर जुआन वहाँ उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। तभी अब इधर वो एनर्जी बॉल जो कि अब काफी ज्यादा खतरनाक बन चुकी होती है, वो एक के बाद एक थंडर लाइटनिंग अटैक सीधा तियान के ऊपर करते ही जा रही होती है। अब यह देख कर तियान इस अटैक से बचने के लिए इधर उधर बचकर भाग रहा होता है। और तभी अब जैसे ही एक खतरनाक अटैक तियान को लगने ही वाला होता है, वैसे ही वहाँ उसके सामने जैन तियान आ जाते हैं और तियान को इस अटैक से बचाते हुए कहते हैं कि वो एक सिंपल सी एनर्जी बॉल थी, तुम्हें उसके ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए था। अब इतना कहते ही जैन तियान वहाँ अपनी काफी खतरनाक वेपन को बाहर निकाल सीधा उस लाइटनिंग थंडर वाली एनर्जी बॉल पर अटैक कर उसे वापस से एक छोटी सी एनर्जी बॉल में चेंज कर देते हैं। जिसके बाद वो इस बॉल को तियान को दे देते हैं, जहाँ तियान जैसे ही उस एनर्जी बॉल को टच करता है, वैसे ही उस एनर्जी बॉल के अंदर से खुद जैन तियान का एक क्लोन बाहर आ जाता है और वहाँ से आगे की ओर बढ़ने लगता है। अब यह देखकर जैन तियान भी वहाँ काफी ज्यादा हैरान था, वह तभी उसे वहाँ यह समझ आ जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ और ये मेरी खोई हुई पुरानी यादें हैं जिसे मैं काफी समय से ढूंढ रहा था। तभी अब जैन तियान सीधा वहाँ से अपनी यादों की तड़प ही बढ़ उसे खुद के अंदर कर अपनी कुछ पुरानी यादों को याद करने लगते हैं कि कैसे उसने अपनी खतरनाक पावर को एक स्टोन के अंदर डालकर उसे सील कर दिया था। साथ ही उसे वहाँ अपनी बुरी यादें भी याद आ जाती हैं। इसके बाद वो वहाँ तियान से कहते हैं कि मैं जानता हूँ अभी तो तुम्हें यहाँ कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं तुम हूँ तुम मैं हूँ, पर तुम्हें धीरे धीरे सब अच्छे से समझ आ जाएगा। अब यह सुनकर तियान वहाँ काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, पर उसे वहाँ कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। तभी दूसरी तरफ जुआन के पास भी एक एनर्जी बॉल आ जाती है, जहाँ वो जैसे ही उस एनर्जी बॉल को हाथ लगाती है, उसे वहाँ काफी अजीब चीजें नजर आती हैं, पर वो इस बारे में तियान को कुछ भी नहीं बताती। पर तियान उसे वहाँ सब कुछ बता देता है कि कैसे वहाँ उसके सामने एक सीनियर आ कहते हैं कि मैं तुम हूँ तुम मैं हूँ, पर मुझे उनकी ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आई। पर तभी जुआन वहाँ एक काफी पावरफुल फॉर्मेशन क्रिएट कर उस गेट को खोलने के लिए उसके ऊपर अटैक कर देती है, पर इससे वो गेट नहीं खुलता, बल्कि उल्टा उस अटैक के एनर्जी प्रेशर से जुआन और तियान दोनों ही वहाँ से दूर उड़ जाते हैं, जिस वजह से तियान को वहाँ थोड़ी चोट लग जाती है। इसलिए तियान वहाँ जुआन से कहता है कि तुम उस गेट को यहाँ खोल पाओगे कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता, पर हाँ मुझे यहाँ इतना जरूर पता है कि तुम मेरा सिर जरूर फोड़ दोगी। अब ये सुनकर जुआन वहाँ उससे कहती है तुम्हें तो बस यहाँ बोलना आता है, कुछ करना तो आता ही नहीं, इसीलिए तुमने तो अभी तक इस गेट को खोलने तक की भी कोशिश नहीं की है। अब ये सुनकर तियान भी वहाँ उस
गेट को खोलने के लिए अपनी पावर को एक्टिवेट करने लग जाता है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था। इसलिए जुआन अपनी पावर का यूज कर तियान को वहाँ देखने लग जाती है कि आखिर वो अचानक से इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया। तभी अब हम वहाँ देख पाते हैं कि जैन तियान वहाँ आकर तियान की इसमें मदद कर रहा होता है, जिस वजह से काफी पावरफुल सा अटैक सीधा उस गेट पर तियान कर देता है। अब यह देखकर जुआन वहाँ काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, पर फिर भी वो गेट वहाँ नहीं खुलता। अब यह देखकर जुआन तियान से कहती है कि आखिर तुम्हारे पास अचानक से इतनी खतरनाक टेक्निक्स कहाँ से आ गई? ये टेक्निक तो बिल्कुल मेरे लेवल की थी। अब यह सुनकर तियान वहाँ काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि मेरी पावर सब तुम्हारे लेवल तक की हो गई है। पर तभी इतने में ही उन लोगों को वहाँ एक अजीब सा ऑरा महसूस होने लग जाता है, जिस वजह से उन लोगों को वहाँ ठंड भी लग रही होती है। पर तभी अब जुआन को वहाँ एक छोटा सा रास्ता दिखाई देता है, जिसे देखकर जुआन सीधा उस ओर जाने लगती है। पर तियान तो वहाँ नहीं जाना चाहता था, पर फिर भी उसे वहाँ जुआन की वजह से जाना पड़ता है। तभी अब वो लोग जैसे ही वहाँ अंदर पहुँचते हैं, वो लोग उस जगह पर काफी सारे बर्फ देखते हैं और इसी वजह से उन्हें वहाँ ठंड लग रही होती है। जिसके बाद उन्हें वहाँ एक बोर्ड नजर आता है, जिसे देखकर जुआन कहती है कि यह तो एक डीमन केव है और इसके अंदर हजारों डीमन को कैद करके रखा गया है। और तो और यहाँ का ऑरा इतना ज्यादा खतरनाक है कि कोई पावरफुल कल्टीवेटर भी यहाँ आ जाएगा तो वो यहाँ मारा जा सकता है। अब यह सुनकर तियान कहता है, इस चीज को तो मैंने कुछ देर पहले उस दुनिया के अंदर देखा था, इसलिए मैं इसके पास जा रहा हूँ, इसे पास से देखने के लिए। और तभी वहाँ जुआन तियान को रोकते हुए कहती है, 10 साल पहले यहाँ किंग फैंग किंगडम के 7 किंग लेवल वाले मास्टर को यहाँ भेजा गया था ताकि इस जगह को वो अच्छे से चेक कर सके, लेकिन फिर 3 रातों के अंदर ही वो सभी के सभी यहाँ मारे गए थे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि उन लोगों ने यहाँ उन डेमंस की कुछ सीक्रेट को जान लिया था, इसलिए उन सभी के सभी लोगों को यहाँ मार दिया गया था। इसीलिए मुझे भी लगता है कि हमारा भी यहाँ रुकना सही नहीं होगा, हमें यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। और तभी वहाँ जैन तियान भी आकर तियान को यहाँ से निकल जाने को कह रहा होता है, पर जब तक वो दोनों यहाँ से बाहर निकल पाते तब तक में वहाँ उस ड्रैगन स्टोन के मुंह से काफी सारे डेमोनिक हैंड बाहर आ उन दोनों को पकड़ने लग जाती है। अब यह देखकर वो दोनों ही अपनी अपनी पावर्स की मदद से उन्हें वहाँ रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। पर तभी तियान जुआन को यहाँ से दूर कर उसे यहाँ से जाने को कहता है कि तुम भागो यहाँ से, मैं इन्हें तब तक संभालता हूँ। पर तियान उन्हें वहाँ नहीं संभाल पाता, उल्टा वो डेमोनिक हैंड तियान को पकड़ उसके मुंह के अंदर ही घुसने लग जाती है, जिस वजह से तियान को वहाँ काफी अजीब अजीब विजन्स आने लग जाते हैं। पर उसे वहाँ देखकर कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। तभी अब वहाँ जुआना तियान को बचाने की कोशिश कर रही होती है, पर वो डेमोनिक हैंड्स फिर भी उन्हें वहाँ पकड़ने की कोशिश करने लगती हैं, जिसके बाद वहाँ की वो डेमोनिक एनर्जी सीधा उन दोनों को अपनी ओर ही खींचने लग जाती है, जहाँ जुआन तियान को पकड़ वहाँ बचाने की कोशिश कर रही होती है। पर तभी उसे वहाँ याद आ जाता है कि मेरे मास्टर ने मुझे एक खास टाइप की फॉर्मेशन टेक्निक सिखाई थी, तो शायद वो टेक्निक अभी हमारे काम आ जाए। तभी अब जुआन उस पावरफुल टेक्निक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर सीधा उस ड्रैगन स्टोन के मुंह पर ही अटैक कर देती है, जिस वजह से हम वहाँ देखते हैं कि वो सारी की सारी डेमोनिक हैंड्स अब वहाँ से अंदर की ओर चली जाती है। जिसके बाद जुआन तियान को वहाँ से उठाकर यहाँ से बाहर की ओर ले जाने लगती है, क्योंकि तियान की हालत अब काफी खराब हो चुकी होती है। अब इस जगह से बाहर आते ही जुआन उस डीमन केव का दरवाजा वहाँ कुछ पत्थरों को गिरा उसे बंद कर देती है, ताकि उस जगह पर कोई और ना जा सके। जहाँ हम इस एपिसोड की शुरुआत में जुआन को तियान की बाहों में एक बोर्ड पर सोते हुए देखते हैं। तभी तियान वहाँ जैसे ही उठता है तो हम देख पाते हैं जुआन वहाँ नींद में कुछ बड़बड़ाते हुए तियान को पकड़ अपने से दूर नहीं जाने दे रही होती है। अब यह देख कर तियान तो एकदम से हैरान था कि आखिर इसे क्या हो गया। पर तभी तियान उसे ऐसा करता देख सोचता है कि कहीं ये कोई और लड़की तो नहीं है जिसने जुआन की ही तरह जुआन की नकली फेस लगाई हो। अब इसे चेक करने के लिए तियान जैसे ही वहाँ जुआन के गालों को टच करता है, वैसे ही जुआन वहाँ नींद से उठ जाती है और तियान को ऐसा करते देख उसे गलत समझ उस पर चिल्लाते हुए कहती है, आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे यहाँ छूने की। जिस पर तियान कहता है कि नहीं नहीं जुआन, तुम गलत सोच रही हो, मैं वैसा कुछ भी नहीं कर रहा था। पर जुआन वहाँ तियान की एक भी बात नहीं सुनती और उसे जोरों शोरों से पीटना स्टार्ट कर देती है। जिसके बाद जुआन वहाँ तियान से कहती है कि आज से मैं तुम्हें अपने पास से आजाद
याद करती हूँ। अब तुम यहाँ से अपने रास्ते जाना, मैं अपने रास्ते, क्योंकि अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम्हें और भी ज्यादा खतरा हो सकता है। और तुम्हें पता ही है अभी उस डेमन केव में मैंने कितनी मुश्किलों से तुम्हारी जान बचाई थी। पर अगर अगली बार तुम यहाँ किसी मुसीबत में फंस गए तो पता नहीं मैं तुम्हें बचा भी पाऊंगी कि नहीं। इसलिए तुम यहाँ से अपने रास्ते चले जाओ और मैं अपने रास्ते। अब ये सुनकर तियान वहाँ कहता है कि मुझे यहाँ से अपने ग्रैंडफादर के दोस्त के पास जाना है, जो मेरी पावरफुल कल्टीवेटर बनने में मेरी मदद करेंगे। अब यह सुन जुआन कहती है, अच्छा तो ऐसी बात है, पर तुम्हें यहाँ से जाने के लिए पहले इस नदी को पार कर उस तरफ के किनारे पर जाना होगा, तभी तुम यहाँ से अपने ग्रैंडफादर के दोस्त के पास जा पाओगे। पर तुम अपना ख्याल रखना अपने आगे आने वाले सभी खतरों से। और अब मैं चलती हूँ यहाँ से। अब इतना बोल जुआन यहाँ से चली जाती है, जो देख तियान भी उसे उसका ख्याल रखने को कहकर गुड बाय बोल देता है। पर तभी दूसरे ही पल वहाँ तियान को उस बोट को देख याद आ जाता है कि मुझे तो बोट चलाना ही नहीं आता, तो मैं ऐसे अकेले यहाँ कैसे चलाऊंगा। तो वो वहाँ जुआन को आवाज लगा चिल्लाने लग जाता है कि रुको, अभी पहले मुझे बोट चलाना तो सिखा दो। पर जुआन तो वहाँ से जा चुकी होती है। तभी अब इसी तरह से वहाँ रात हो जाती है, जहाँ तियान अभी भी उस बोट को चलाने की कोशिश कर उसे चलाना सीख रहा होता है, पर फिर भी उसे उस बोट को चलाना नहीं आता। पर तभी अचानक से वहाँ कुछ लोग अपनी बोट को तेजी से लिए भागते हुए कह रहे होते हैं कि यहाँ तो स्काईफॉल पैलेस का जहाज आ रहा है, इसलिए भागो जल्दी यहाँ से। और यह देखकर हमारे हीरो तियान को तो वहाँ कुछ भी समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, इसलिए वो वहाँ फिर से उस बोट को चलाने की सीखने की कोशिश करने लगता है। पर हम देख पाते हैं उसकी बोट तो वहाँ गोल गोल घूमने लग जाती है। और तभी वहाँ वो स्काईफॉल पैलेस का एक बड़ा सा जहाज अपने सामने वाले सारे बोट को कुचल सीधा तियान की बोट से टकरा कर रुक जाती है। अब यह देख कर तियान को वहाँ काफी गुस्सा आ जाता है कि आखिर कौन है वो जिसने ऐसा करने की हिम्मत की यहाँ। तभी वो वहाँ से आगे की ओर जाकर देखता है यहाँ तो एक काफी बड़ी सी जहाज है, जिसके ऊपर से दो भाई बाहर आ कह रहे होते हैं कि आखिर कौन है वो जिसने अपनी बोट को हमारे सामने से नहीं हटाई। क्या उसे पता नहीं हमारे जहाज के आते ही पूरी की पूरी नदी खाली हो जानी चाहिए, और अगर ये बात हमारे मास्टर को पता चली ना तो वो उस बंदे को छोड़ेंगे नहीं। पर तभी इधर तियान वहाँ एक पर्सन को पानी में डूबता हुआ देख तुरंत ही उसके पास जा उसे बचा लाता है और वापस से अपनी बोट पर आ जाता है और उन लोगों से कहता है कि तुम्हारे सेक्ट ने तुम्हें यहाँ यही सिखाया है कि लोगों की जान से ज्यादा तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा का मान है। अब ये सुनकर वहाँ वो छोटा भाई कहता है कि तुम हमसे अपनी गलती के लिए माफी मांगने की बजाय तुम हमसे यहाँ बकवास कर रहे हो। हम तुम्हें यहाँ चींटी की तरह कुचल सकते हैं यदि तुमने यहाँ अपने घुटने टेक कर हमसे दया की भीख नहीं मांगी तो। अब ये सुनकर तियान कहता है मैं और तुमसे माफी, पर अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो। अब ये सुनकर वो छोटा भाई वहाँ कहता है तुम्हें यहाँ इतना एरोगेंट बनने से पहले तो ये देख लेना चाहिए था कि तुम्हारे पास कोई हथियार भी नहीं है, तो तुम यहाँ मुझसे लड़ोगे कैसे। पर अब जब तुम अपनी मौत को दावत दे ही रहे हो तो मैं तुम्हें यहाँ छोड़ूंगा नहीं। अब यह सुनकर तियान जिससे अपनी नाव को चलाने की कोशिश कर रहा था उसे ही अपना हथियार बना उसे दिखा रहा होता है। पर यह देखकर वो छोटा भाई वहाँ अपनी नाइफ की मदद से उसके बैम्बू को ही वहाँ दो टुकड़ों में काट देता है और कहता है कि तुम मेरा टाइम यहाँ बर्बाद कर रहे हो। अब इतना कहते ही वो वहाँ तियान पर अटैक करने को चला जाता है। अब यह देखकर तियान वहाँ अपनी पावर को एक्टिवेट कर एक काफी जोरदार सा पंच मार उसे यहाँ से दूर फेंक देता है और वो बंदा वहाँ वापस से अपनी बोट में आ जाता है। अब यह देखकर तियान उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि कहाँ गई तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें, तुम तो बस मेरी एक ही पंच से यहाँ से काफी दूर दूर पानी में गिर गए। अब यह सुनकर उस छोटे भाई को तो वहाँ काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, पर बड़ा भाई उसे वहाँ रोक कहता है कि तुम अब रहने दो, इसे तो अब मैं ही संभाल लूंगा। जिसके बाद वो वहाँ तियान से कहता है कि तुमने यहाँ मेरे मास्टर जो कि जहाज के अंदर बैठकर अपनी कल्टीवेशन कर रहे हैं उन्हें परेशान करने की कोशिश की है और मेरे छोटे भाई को भी यहाँ पीटा है, इसलिए अब मैं तुम्हें यहाँ जान से मार डालूंगा। पर पहले तुम मुझे अपना नाम बताओ, क्योंकि मैं बिना नाम जाने किसी की जान नहीं लेता। अब यह सुन तियान कहता है तुम तो मेरा नाम जानने के भी लायक नहीं हो, इसीलिए मैं नहीं बताने वाला। अब यह सुनकर वो बड़ा भाई वहाँ गुस्से से तियान से फाइट करने को चला जाता है, जहाँ तियान उसे वहाँ से दूर कर उस पर एक काफी जोरदार पंच से अटैक कर देता है, जिसे रोकने के लिए वो बंदा भी उस पर अटैक कर देता है। तभी हम देख पाते हैं इस वजह से वहाँ काफी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी
रिलीज होने लग जाती है। पर वो दोनों अभी भी वहाँ हार नहीं मानते और एक दूसरे से फाइट किए जा रहे होते हैं। वही तभी वो बंदा वहाँ तियान से कहता है कि तुम्हारी स्किल्स तो काफी अच्छी हैं, पर मुझसे ज्यादा नहीं। हम इतना कहते ही वो वहाँ अपनी स्नो फ्लावर टेक्निक का यूज कर वहाँ स्नो फ्लावर की बारिश कर देता है और तियान पर भी अटैक करना शुरू कर देता है। पर हमारा हीरो तियान अपनी पावर का यूज कर उन सभी की सभी अटैक को डॉज कर वहाँ उस बंदे को थोड़ा घायल कर देता है। इसीलिए वो भी अब वापस से अपनी जहाज पर चला जाता है। वही तभी अब वहाँ उन दोनों के मास्टर की एंट्री हो जाती है, जो वहाँ आते ही कहते हैं कि आखिर कौन है वो जिसने मेरे दोनों डिसाइपल को यहाँ चोट पहुँचाने की हिम्मत की है। अब ये सुनते ही तियान भी वहाँ आ जाता है और कहता है, अच्छा तो वो आप ही हैं जो उन दो बेवकूफों के मास्टर हैं। जिस पर वो मास्टर कहते हैं, तुमने मेरे दोनों डिसाइपल को यहाँ चोट पहुँचाया है, ऊपर से मेरी कल्टीवेशन प्रैक्टिस में भी रुकावट डाली है, इसलिए मुझे तो तुरंत ही तुम्हारी जान ले लेनी चाहिए। पर हमारा स्काईफॉल पैलेस हमेशा से दयालु रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे दोनों हाथ यहाँ काट दिए जाएं, जिन हाथों से तुमने मेरे दोनों डिसाइपल को पीटा है। इसके बाद ही मैं तुम्हें यहाँ से जाने दे सकता हूँ। अब यह सुनकर तियान वहाँ कहता है, मुझे तो लगा था तुम्हारे बस ये दोनों डिसाइपल ही यहाँ बेवकूफ हैं, पर तुम भी किसी बेवकूफ से कम नहीं। अब यह सुनते ही वो मास्टर वहाँ काफी ज्यादा गुस्साते हुए कहते हैं, तुम्हारी जान यहाँ मेरे हाथों में है, पर फिर भी यहाँ तुम्हारी जुबान बकवास करने में लगी हुई है। अब इतना कहते ही वो मास्टर वहाँ अपनी काफी पावरफुल टेक्निक का यूज कर तियान पर एक जोरदार अटैक कर उसे वहाँ से उसकी बोट में फेंक देते हैं। जिस अटैक की वजह से तियान वहाँ देखता है कि उसके हाथ तो वहाँ बर्फ से जमने लगी है। अब यह देख कर तियान वहाँ बैठ अपनी पावर की मदद से पहले तो अपने हाथ को ठीक करता है, जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड को लिए सीधा उसके जहाज पर पहुँच जाता है। अब यह देख कर वो मास्टर वहाँ अपनी पावर को एक्टिवेट कर अपनी काफी सारी आइस अटैक को रेडी कर सीधा तियान के ऊपर अटैक कर देते हैं। पर तियान उन सभी अटैक को वहाँ अपने स्वॉर्ड की मदद से डॉज कर लेता है और अपने स्वॉर्ड से ही उस मास्टर पर अटैक कर देता है। अब यह देख कर वो मास्टर वहाँ उसकी स्वॉर्ड को ही पकड़ बर्फ में जमा तोड़ देते हैं और तियान पर भी अटैक कर उसे वहाँ बर्फ में जमाने लग जाते हैं। साथ ही उस अटैक की वजह से वहाँ की नदी की पानी भी जम जाती है, जिसके बाद वो मास्टर वहाँ तियान के पास आ कहते हैं कि तुम्हारी टेक्निक्स तो काफी अच्छी है, लेकिन तुमने मुझसे पंगा लेकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी, इसलिए मैं तुम्हें आज यहाँ जान से मार डालूंगा। अब इतना कहते ही वो वहाँ फिर से अपनी अटैक को रेडी करने लग जाते हैं, जो देख तियान पूरे गुस्से के साथ अपनी डीमन गॉड पावर को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है। और तभी वहाँ जैन तियान को ऐसा करने से मना करते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ तुम उस डीमन गॉड की पावर का यूज कर उस मास्टर के जैसे 10 लोगों को भी यहाँ काफी आसानी से हरा सकते हो, पर वो डीमन गॉड की पावर तुम्हारी बॉडी को ही यहाँ कंट्रोल करने लगेगी, जो कि तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए तुम ही उससे फाइट करो और तुम चाहोगे तो मैं भी तुम्हारी इसमें मदद करने को तैयार हूँ। इसीलिए अब वहाँ तियान शांत हो जाता है। इधर वो मास्टर अपनी काफी सारी आइस अटैक से तियान पर अटैक कर देता है, जो देख तियान वहाँ अपनी पावर की ही मदद से उन सभी को वहाँ रोक उन्हें वहाँ से दूर फेंक देता है। पर वो मास्टर वहाँ फिर भी नहीं रुकता और अपना सेकंड खतरनाक अटैक रेडी कर फिर से उन आइस वेपन से तियान के ऊपर अटैक की बारिश कर देता है। पर यह देख कर तियान वहाँ अपनी स्पिरिट बॉडी को बाहर निकाल उन अटैक को वहाँ रोकने की कोशिश करता है, जहाँ वो स्पिरिट कुछ देर तक तो उन अटैक को वहाँ रोक लेती है, पर फिर दोनों में काफी जोरदार से फाइट हो जाती है, जिस वजह से दोनों जब एक दूसरे से अलग होते हैं तो तियान वहाँ काफी घायल हो चुका था, साथ ही उसकी बॉडी भी वहाँ जमने लग जाती है। पर वो मास्टर अब भी वहाँ नहीं रुकता और फिर से तियान के ऊपर अटैक कर देता है। अब इस अटैक को रोकने के लिए वहाँ तियान की बॉडी से खुद जैन तियान बाहर आ जाता है और अपनी पावर को एक्टिवेट कर उन अटैक को वहाँ डिस्ट्रॉय कर देता है। पर इसके साथ साथ वो वहाँ अपना एक काफी बड़ा सा वेपन बाहर निकाल सीधा उस मास्टर के ऊपर अटैक कर उसे वहाँ घायल कर देता है, जिसके बाद तियान वहाँ जैसे ही उस मास्टर के ऊपर फिर से अटैक करने की कोशिश करता है, वैसे ही जैन तियान उसे वहाँ रोक कहता है कि तुम्हारी बॉडी यहाँ काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है, इसलिए तुम्हें यहाँ से तुरंत ही भाग जाना चाहिए। अब यह सुनकर तियान वहाँ अपनी स्पिरिट बॉडी को बाहर निकालते हुए तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है। पर यह देखकर वो मास्टर तो वहाँ काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है कि बस एक बार मुझे वो लड़का दोबारा मिल जाए, मैं
उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तभी अब दूसरी तरफ तियान जब आगे की ओर बढ़ रहा होता है तो वो उस मास्टर की अटैक की वजह से बर्फ में जमने लग जाता है और नीचे की ओर गिर बेहोश हो जाता है। अब यह देखकर जैन तियान वहाँ उसकी बॉडी के चारों तरफ एक बर्फ की शील्ड बना देता है ताकि तियान की बॉडी उसके अंदर खुद को हील कर सके। तभी अगले ही दिन वहाँ से कुछ घोड़सवार यहाँ से जा रहे होते हैं। तभी उन्हें वहाँ वो बर्फ का गोला नजर आता है जिसे देखकर वो लोग वहाँ सोच रहे होते हैं कि आखिर ये क्या चीज है। पर तभी उनके मास्टर को वहाँ ऐसा लगता है कि वो एक आइस मून का टुकड़ा है जिससे मेरे फादर की तबीयत यहाँ ठीक हो सकती है। इसीलिए वो अपने सभी गार्ड्स को उस बर्फ के टुकड़े को लेकर महल जाने को कहता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।